गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस आप ही का वेट कर रहे थे सब। जी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो ये वाला चार्ट सबको दिख रहा है। जी। हम्म, तो मैंने आप सभी को समझा रखा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न सब कुछ समझा रखा है। सभी को ऑलमोस्ट पता है। अभी आप लोग बताइए कहाँ पे कोई कंफ्यूजन है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न में। दिनेश जी आपको तो पता है ही, मंजू मैम से पूछ रहा हूँ मैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, कहीं पर भी ट्रेड लेने में कोई कंफ्यूजन? जब करते वक्त कुछ ना कुछ डाउट आते हैं। अभी तो अगर देखे तो ये सब क्लियर है, मतलब सपोर्ट रजिस्टर सब क्लियर है, लेकिन कभी कभी जब करते वक्त ना तो लगता है कि इधर एंट्री हो पाएगा, ये सही कैंडिल है, वो डाउट आ जाता है। अभी आप बताओ, आप लोग ट्रेड करने का मन हो रहा है रियल में? मेरे को लगता है कि आप सबको लग रहा होगा कि बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। पैसे पैसे डालने चाहिए थे पिछले हफ्ते, जैसे आप लोगों ने जब पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया होगा तो मन में फीलिंग आ रही होगी। पैसे डाल के करते तो बहुत सारा प्रॉफिट होता, क्योंकि लास्ट वीक में सबने बड़े बड़े प्रॉफिट बनाए पेपर ट्रेडिंग में। करेक्ट। जी। तो एक बार हम ले लेते हैं रूटीन की, सुबह मॉर्निंग में हमें करना क्या होता है। तो ये चार्ट आपके सबके सामने है ऑलरेडी, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे ये वाली मैंने एक सपोर्ट लाइन लगा रखी है, जो कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था ऑलरेडी। और यहाँ पे पहले ये इसको ब्रेक करके गया था ये ऑलरेडी। इसका पहले भी ये जो था रेजिस्टेंस एरिया था ये। तो ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया था, वही मैंने जो है यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। तो अभी पहले आप सभी को मैंने बता रखा है कि जो पहले रेजिस्टेंस होता था पास्ट में, वो आगे जो है किस तरह से काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो पहले रेजिस्टेंस रह चुका है वो जो है फ्यूचर में सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहले ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ये रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर यहाँ पे आप देखो तो जब इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के टाइम पर भी ये एक बार गया, उसके बाद रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने थोड़ा सा पीछे जैसे शेर की तरह ना वापस थोड़ा पीछे आके उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद सीधा ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर ऊपर नीचे करके अभी ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था कल। तो हम क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में पुराने वाले सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं और जो रेजिस्टेंस है उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये वाला पहला रेजिस्टेंस था, ये वाला ऊपर का सबसे फर्स्ट, इसको हम यहाँ से लाइन लेंगे और इसको ऐसे लाइन को खींच देंगे, तो हमारी लाइन जो है ये सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये हो गया फोर्थ आपका, ठीक है। तो जब जब रेजिस्टेंस के पास कोई भी कैंडल बियरिश बनेगी, उसके नीचे 35 पॉइंट माइनस करके उसके लो के नीचे हम नीचे का ट्रेड बनाएंगे। तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे था, दूसरा ट्रेड हमारा इस जगह पे बना, तीसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ये अभी अच्छे से ट्रेड यहाँ पे बना नहीं। और आज ये फिर ये आप देखो, ये फिर से ये कैंडल एक यहाँ पे खुली तो ओपन हुई ऊपर रेजिस्टेंस के पास ही, लेकिन रेजिस्टेंस के पास ओपन होते ही ये नीचे आ गई और एक मारू बोजू टाइप कैंडल बन गई यहाँ पे, जो कि रजिंदर जी ने सुबह मॉर्निंग में डाला भी था। उसके बाद तो ये उसमें कर सकते हैं क्या वो मारू बाजू में? हाँ कर सकते हैं यहाँ पे अभी अच्छा। हाँ अब ये नहीं 9:30 वाला दो कैंडल बनाया, उसमें कर सकते हैं क्या? हाँ 9:30 इसका मारू बोजू का लो था 46, 37 ना, हाँ 4637। नहीं, फर्स्ट कैंडल का 9:15 की कैंडल का जो लो है और उसका मार्क करना है हमें। तो उसका है 46029 फर्स्ट नहीं, फर्स्ट मेरे कैंडल। 37 आ रहे हैं। फर्स्ट कैंडल का लो कितना आ रहा है? 46037 आ रहे हैं। ठीक, जीरोधा में देखना ना आप, यस यस। जीरोधा पे आता है। एक बार जीरोधा का चार्ट में शेयर कर। यही है सर 4603। 37 आ रहा है, 37। हाँ जी। 37 आ रहे हैं। चलो मैं आपको जीरोधा वाला चार्ट शेयर करता हूँ। मॉर्निंग की ओपनिंग कैंडल में ना, इसमें जीरोधा में और थोड़ा सा उसमें क्या नाम है ट्रेडिंग में, फर्क। थोड़ा सा ओपनिंग कैंडल में फर्क आता है, बाकी सारी कैंडल सही है दिखाएगा। मतलब रफली 46,000 पे ऑर्डर लगना। ये जीरोधा वाला चार्ट आ गया, हाँ जी। ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरोधा वाला चार्ट। तो ये हमारी वो जो टाइप कैंडल बनी है यहाँ पे, इसका लो था आपका 37 का, तो इसके लो के नीचे कोई मान लीजिए 46,000, तो यहाँ पे ऑर्डर लगता और ये इसने एक छोटा सा स्विंग बनाया,
तो स्टार्टिंग में आपका जो स्टॉप लॉस रहता है इसके ऊपर रहता, ये जो बड़ी कैंडल थी, इतनी बड़ी कैंडल है तो आप पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो, बाद में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप यहाँ पे ले आओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चला ना, यहाँ पे 3-4 कैंडल का, 2 और 2 4 कैंडल का, तो इसके ऊपर आप अभी स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो अभी आपका स्टॉप लॉस है करीब 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ये 46,000 से नीचे अभी जो उसने लो लगाया है वो लगाया है 905 का, तो करीब करीब 95 पॉइंट ये नीचे जा चुका है अभी ऑलरेडी। 80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है अभी फ़िलहाल, और 95 पॉइंट ये ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। अभी इसको मेरे ख्याल में यहाँ तक जाना चाहिए, ये जो सपोर्ट एरिया है ना इसका, सपोर्ट के आसपास जाना चाहिए। सपोर्ट के आसपास अगर हमें कोई बुलिश कैंडल दिखेगी, मॉर्निंग में हमारा काम क्या है, सबसे पहले कि हम एक क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे, उसके बाद अपने सपोर्ट लाइन लगाएंगे, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट हमें पता लग जाएगा कैसे, ये हमें चार्ट खुद बताएगा, हमें अपनी मर्जी से नहीं लगाना है कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो चार्ट बोलेगा उसके हिसाब से लगाना है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये आपका हो गया पुराना रेजिस्टेंस एरिया, जो कि पहले इसको ये रेजिस्टेंस बनाया इसने, फिर दोबारा से कोशिश की, फिर रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे आया, उसके बाद इसने यहाँ पे कर दिया ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद जब ये ऊपर चला गया तो ये जो है सपोर्ट बन गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसी को मार्क कर रखा है, पुराने वाले रेजिस्टेंस एरिया को। तो पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। हमने क्या किया, दूसरी यहाँ पे एक लाइन लगाई थी, पहले वाले रेजिस्टेंस को पकड़ लेंगे हम, जो भी पहला हाई सबसे होगा रेजिस्टेंस के टाइम पे, तो सबसे पुराना हाई था ये वाला, इसको हम इस हाई से दूसरे हाई तक उसके नीचे लगेगा लेके जाएंगे, उसके बाद इसको आगे खींच देंगे, तो हमारी ये हो गई एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। जब जब ये रेजिस्टेंस के पास आएगा तो हम कोई भी जो है ऊपर का ट्रेड नहीं बनाएंगे, हम प्लानिंग करेंगे डाउन साइड के ट्रेड। आप देखो यहाँ पे भी डाउन साइड का ट्रेड मिला, यहाँ पे भी डाउन साइड का ट्रेड मिला, और ये आज मॉर्निंग में भी इसने ये सीधा रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे ओपन हुआ, ओपनिंग ही इसकी सबसे मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ पे बिल्कुल टच करके, तो रेजिस्टेंस के पास खुला ये, वहीं से जो है एक मारूबोजू कैंडल बनी, और उसके बाद ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बना था, तो करीब 95 पॉइंट यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, और अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। मेरे हिसाब से अभी हमें स्टॉप लॉस को कहाँ कर लेना चाहिए, यहाँ से पहले हमारा स्टॉप लॉस ऊपर का था, अभी हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दिया था, अभी मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस को हमें कर देना चाहिए यहाँ, जो कि आपका आ रहा है करीब 4630 पे, ठीक है। तो अभी आपका जो है यहाँ पे ओनली 30 पॉइंट का रिस्क रह गया इस वाले ट्रेड, और अगर मैं यहाँ पे मैंने ट्रेड अगर यहाँ पे लिया होता, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, अगर मैंने यहाँ पे लिया होता तो मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता इस जगह पे, और बाकी की पोजीशन में क्या करता मैं, मान लो मैंने 2 लॉट बाय किए यहाँ पे पुट में, तो यहाँ पे आप क्या बाय करते, यहाँ पे करते 46,000 का पुट, और यहाँ पे आप अगर जो भी आपने 2 लॉट बाय किए तो यहाँ पे 1 लॉट में प्रॉफिट बुक कर लेते, और 1 लॉट को आप अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके और वेट करते मार्केट के इंडिकेशन का कि मार्केट हमें कहाँ पे एग्जिट कराएगा। ये तो हो गया आपका कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है, उसके बेस पे ट्रेड। सपोर्ट के पास भी यहाँ पे आपको कल ये ट्रेड मिला था, यहाँ पे आप देख लो कैंडल बनी हुई है, और ये उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं, मतलब 10 में वही 10 ट्रेड में 6 से 7 बार ये अच्छे से काम करेंगे, 3 से 4 बार जो है वो फेल भी हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारा क्या हमें बचाएगा, हमारे कैपिटल को कौन बचाता है, स्टॉप लॉस। जहाँ पे 3-4 बार गलत होने की संभावना है वहाँ पे हम छोटा स्टॉप लॉस देके एग्जिट करेंगे, और जहाँ पे हमारा प्रॉफिट बनेगा तो उसको बड़े से बड़े बनाने की हम कोशिश करेंगे, जो कि कैसे बना सकते हैं कि जब भी ट्रेड लेंगे हम, तो अगर 90-100 के आसपास अगर जब भी हमें मूव मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और अपने स्टॉप लॉस को जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता था यहाँ पे, उसके बाद हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आएंगे, उसके बाद अभी हमारा स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पे, तो अपने रिस्क को थोड़ा थोड़ा जो है कम करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में हमारा रिस्क ज़्यादा बड़ा लगेगा, लेकिन उसमें मतलब कि ज़्यादा टाइम ऐसा होगा कि वो आप स्टार्टिंग में जो आपने अगर रुक गए वहाँ पे वेट कर लिया थोड़ा, और आपके साइड में चला गया एक बार, बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी में भी ट्रेड करो, या स्टॉक किसी में भी आप ट्रेड करोगे, जब एक बार आपके साइड में चला गया जो भी आपने प्लानिंग, उसके बाद अपने रिस्क को आप छोटा करते चले जाओ। लेकिन छोटे करने का भी तरीका है, एकदम से जैसे कि पहली बार आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, कोई भी एक कंसोलिडेशन का, या तो कंसोलिडेशन होने का वेट करो, या फिर कोई भी एक स्विंग बनने का वेट करो। पहली बार जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो पहली बार आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा रिस्क है हमारा यहाँ तक का, लेकिन थोड़ी देर आपने वेट किया, उसके बाद आपका ये यहाँ पे कंसोलिडेशन चला, तो फिर आपका जो है रिस्क यहाँ पे छोटा हो सर ये मार्केट जो थी वो 915 पे जब खुली तो मोरू बोजू
बेरिश कैंडल बनी सर। जी तो अभी जैसे मैंने इसके मतलब एक ऑर्डर का मतलब ट्राई किया, तो उसमें 35 पॉइंट मैंने नीचे ऑर्डर लगाया। जी। तो ये जो 35 पॉइंट्स में नीचे ऑर्डर लगाया, ये सेकंड कैंडल जो पूरी बन जाएगी इसके बाद लगाऊंगा, या मतलब मेरे को देख गया है कि मारूबोरी बेरिश बन गई है पूरी, तो लगा दूं सेम टाइम ऑर्डर? ये जैसे कि पहली कैंडल बन गई, पूरी क्लोजिंग आ गई इसकी, तब तो आपको सर पता लगेगा कि मारूबोरी बन गई, ठीक है। उसके बाद पहली कैंडल के बाद इसका लो आप मार्क कर लो, या 37, तो आपने मार्क कर लिया यहाँ पे 37, माइनस कर लिया यहाँ पे 35 पॉइंट, तो आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है? एक्चुअली मैं उस पे ट्रेडिंग व्यू पे मैंने लगाया हुआ था, तो उसपे ना उसका लो अलग आ रहा था सर। उस पे उसका लो समथिंग 29 आ रहा था, हाँ, 46029। 29 आ रहा था जी। उसका जो लो है वो है आपका 29 का। तो उसके हिसाब से जो आपका ऑर्डर लगेगा वो लगेगा 35 माइनस करके 94 94 पे 994 लगेगा। वो मैं मतलब बना के ग्रुप में डाल दिया था मैंने। जी, तो 94 मतलब 5 से 10 पॉइंट का फर्क आ रहा है दोनों के अच्छा ऑर्डर में। तो आप वहां से करते हो तो भी लगा सकते हो, और अगर जीरोधा से करते हो 5 से 10 पॉइंट का, ये सिर्फ ओपनिंग में आती है गड़बड़, बाकी जगह पे कैंडल का लो हाइट सेम होगा, लेकिन ओपनिंग में ना जीरोधा में और इसमें मैंने कई बार चेक किया है, तो ओपनिंग में की कैंडल में 5-10 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। तो या तो आप ट्रेडिंग व्यू को फॉलो करो, ट्रेडिंग व्यू को करो, या फिर उसको जीरोधा पे करना है आपको तो जीरोधा पे कर सकते हो, ठीक है। बस वो ये है कि ओपनिंग वाली कैंडल में थोड़ी सी आएगी 5-10 पॉइंट का डिफरेंस, बाकी नहीं, कैंडल हमको सारी हमको हमको दूसरी कैंडल का वेट करना है सर पूरा, जब वो रेडी हो जाएगी उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना है, या हाँ मेरे को पता लग गया है कि जी। अब हमारे आप को जो बेरिश कैंडल बन बिल्कुल गई है? बिल्कुल, अब आपका क्वेश्चन ये है कि दूसरी कैंडल का वेट करना है, तो आपको दूसरी कैंडल का वेट कब तक करना है? जब तक आपने जो मार्क किया हुआ है, जहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है, एंट्री आपकी बन रही है, तो आप दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल में जब भी आपका वो नंबर आएगा जो भी आपने मार्क किया है 35 पॉइंट माइनस करके, वहाँ पे आप ले सकते नहीं, सपोज हमने फॉर एग्जांपल हमने इसका ऑर्डर प्लेस किया था, ये जी। मारूबोरी बेरिश का, इसका नंबर आया 45994। हो। हाँ अभी जो सेकंड कैंडल थी उसका लो तो 977 चला गया। अगर सपोज मैं इसका वेट करता फिर तो मैं 994 को ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर पाता, वो तो आगे निकल गया। नहीं नहीं, वेट नहीं करना ना आपने, 94 एक बार नंबर लगा लिया ना वहाँ पे, तो जैसे ही हाँ 94 पे आएगा आप अच्छा, अपना हम लोग उसमें, उसी आप में ऑर्डर उसमें प्लेस कर दें? आप तुरंत उसमें क्या करोगे, यहाँ पे 46,000 का पी बाय कर लो, ठीक है सर। जैसे ही वो नंबर आएगा जो भी आपने मार्क किया, फिर वेट नहीं अभी तो करना मैं जब। सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में कर रहा हूँ सर, ये पी और सी ना जब फिजिकली बैठूंगा तब वो समझ आएगा बिल्कुल प्रैक्टिकली। बिल्कुल, उसकी आज प्लानिंग करते हैं। 1 तारीख से, आपका अभी जुलाई चल रहा है ना, 1 अगस्त, 1 अगस्त से जो है प्लानिंग करते हैं कि रियल ट्रेड का मैं आपको तरीका बताऊंगा पूरा, ठीक है। अभी फुल फ्लैश होकर नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी आपको थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग में जितना मजा आया ना, उतना ही स्टार्टिंग के पहला महीना ये मान के चलो कि आपको पेनफुल होने वाला है, क्योंकि पहले महीने में आपको ना एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी क्या है कि आप लिख रहे हो ओनली पेपर पे, आपका नंबर आ गया, ऊपर नीचे भी हो गया, तो आपने लिख दिया कि वहाँ पे 94 पे मेरी एंट्री हो गई, ठीक है। जब आप रियल ट्रेड करोगे तो आपको पूरा एक्टिवली यहाँ पे बैठना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आपकी एंट्री हो जाएगी, एकदम जो है एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं होगी एंट्री, क्योंकि आप मार्केट चल रहा है वहाँ पे, जो जो कैंडल चल रही है, तो आप 9, जैसे कि अभी भी आप देखो कभी 8-9 कभी 8-8 हो रहा है, तो यहाँ पे स्लो मार्केट है तो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, अगर कभी तेज मार्केट है तो 5 से 10 पॉइंट का डिफरेंस आएगा एंट्री में भी और एग्जिट में। तो पहला महीना अभी आपने जैसे कि अभी लास्ट वीक मैंने देखा, आपने आपने अगर वो कैलकुलेशन करी होगी तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आ रहे होंगे, अभी चेक करते हैं कितने बड़े बड़े प्रॉफिट। तो अभी जब आप रियल ट्रेड स्टार्ट करोगे तो पहला महीना क्या होगा, आपका पूरा एडजस्ट होने में लग जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने आपकी जैसे बताया कि नंबर पे लिखना है, वहाँ पे आपको क्या है, फिर पी यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, साथ साथ उसको देखना पड़ेगा, उसको वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये जैसे ये ब्रेक करेगा उसके बाद उस पर आप जाओगे, उस पर एंट्री करोगे, तो 5-10-2-4 पॉइंट जो है ऊपर नीचे एंट्री होगी, ऐसे एग्जिट के टाइम पे भी होगा। तो वो सब आपको प्रैक्टिस में 1 महीना लग जाएगा, तो फिर 1 महीना जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यार पेपर ट्रेडिंग में तो बहुत मजा आ रहा था, अभी तो पेनफुल हो गया। तो ऐसे ही ये जर्नी स्टार्ट होती है पेपर ट्रेडिंग से, उसके बाद फिर रियल ट्रेड में आओगे, रियल ट्रेड में स्टार्टिंग में आपको पेनफुल होगा, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका पूरा, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो उसके बाद फिर रियल आपका स्टार्ट होगा, कम से कम पेपर जब ट्रेडिंग के बाद जब रियल ट्रेड में आओगे तो 1-1.5 महीने के बाद आपको एडजस्ट जब हो जाओगे तब आएगा आपको असली मजा, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगा। अभी क्या होगा, जब स्टार्टिंग में रियल ट्रेड करोगे तो कभी प्रॉफिट करोगे, कभी लॉस करोगे, कभी लॉस करोगे, कभी कोई ना कोई गलती करोगे, बहुत सारी गलतियाँ होंगी यहाँ पे, एंट्री के टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे, राइट टाइम पे आप एंट्री नहीं कर पाओगे, राइट टाइम पे आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, और यहाँ पे आपने राइट टाइम पे एंट्री नहीं करी, एग्जिट नहीं किया, तो वो फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप देखो देखो देखते देखते हमारे सपोर्ट के पास आ गया, जो आपने मारू बोजू पे अभी पेपर ट्रेडिंग में लिखा होगा, वहाँ से आपको कितने नंबर कितने का प्रॉफिट हो गया सर राजेंद्र जी? मैंने सर 134 पॉइंट्स का लिया हुआ था सुबह, मतलब जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया था तो वो टोटल मैंने काउंट किया था 134 पॉइंट्स पे। जी तो मैंने फिर वही नीचे को करके 134 पॉइंट्स पे ही अपना टारगेट 1 सेट कर दिया था।
जी, तो आपका टारगेट वो ऑलरेडी आ चुका है अभी। हाँ, मतलब उसके नज़दीक ही है। 45823 मेरा टारगेट था, तो उसके नज़दीक ही आ गया अभी। 4 5 823 मेरा टारगेट था सर। 8 2 3। हाँ जी सर, ग्रुप में मैंने डाल दिया था सुबह। पहला टारगेट तो सर 100 पॉइंट की होगा ना। नहीं, मतलब सर ने बताया था ना कि अगर स्टॉप लॉस 100 के ऊपर हो रहा है तो टारगेट भी ऊपर नीचे। अच्छा अच्छा, उसके हिसाब से आपने लिया है। जैसे मतलब वो मेरा स्टॉप लॉस 134 पॉइंट्स का हो गया था सर। ओके ओके, तो अच्छा, मैंने तो देखा आपने वो, आपने जो टारगेट लिया है वो 134 पॉइंट का ही लिया है। तो मैंने एग्जैक्ट फिर उसके ऊपर ही, ठीक उतने है ही मैंने आगे ले गया ठीक है। अब जैसे 134 पॉइंट का आपने नंबर में लिखा है ना, अब सर। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे कि आपके सपोर्ट पे आ गया, ठीक है, राइट सर। तो सपोर्ट का भी ध्यान रखना है टारगेट के साथ साथ, कि अगर किसी सपोर्ट पे आया है मार्केट, तो अगर 5-10 पॉइंट से आपका टारगेट आगे पीछे है, तो यहाँ पे आप सर क्या करो, अपनी पोजीशन जो है, जो भी आपने ले रखी है, जब रियल ट्रेड लोगे प्रैक्टिस के बाद, तो जो भी आपने लॉट साइज ले रखे हैं 4 5 6, तो यहाँ पे आप क्या करो, 60% उसमें से प्रॉफिट बुक कर लो सपोर्ट के बाद। वहाँ पर रिस्क मत लो, वरना नहीं, फिर जैसे 60% होता है सर, जैसे दिनेश सर ने और आपने बताया था कि एक लॉट हो गया, मतलब 25 या 15 का लॉट हो हाँ, गया, उसमें तो 50% आएगा। उसमें कैसे निकालेंगे हम लोग सर? उसमें कुछ पार्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं? नहीं ना सर? नहीं नहीं, उसमें आप जो लॉट साइज है उसमें पार्ट क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। 60% 50% की मैं बात ये जब कर रहा हूँ, अभी जब स्टार्ट करोगे आप, तो आप 2 लॉट में स्टार्ट करना, ठीक है। तो आप क्या अच्छा। करोगे, यहाँ पे 50% का मतलब हो गया कि 2 लॉट आपने लिए हैं, तो उसमें से 1 लॉट निकाल दो, राइट। ठीक है। और 1 लॉट को आप यहाँ पे क्या करो, जो मैंने आपको तरीका बताया, कि बड़े से बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि अभी तक मार्केट ने आपको एग्जिट नहीं दिया है। पहले आपका यस जो सर। स्टॉप लॉस था वो यहाँ का था, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा यहाँ का, ये वाला, ठीक है। और उसके यस सर। बाद आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला, और अभी स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका ये वाला। और सही, हाँ, ऐसे ठीक आप है। क्या कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को महीने में 3-4 बार ऐसे दिन आएंगे कि आपको मौका मिलेगा बड़े से बड़ा प्रॉफिट बनाने का। मार्केट क्या करता है, कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कि 60-70% मार्केट क्या करता है ना, ऊपर नीचे कंसोलिडेशन करता रहता है, और अभी सर मैं रियल टाइम एक मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने जैसे ऑर्डर लगाया हुआ था, जी तो मैंने अभी वही अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मैंने देखा कि मैंने पुट का भी चार्ट खोला हुआ था और इसका भी निफ्टी का भी। जी तो 46,000 के पुट का मैंने ऑर्डर लगाया 2 लॉट के साथ। तो जी मुझे पता था यहाँ पर रेजिस्टेंस पे झूलेगा थोड़ी देर, जी तो वो 100 पॉइंट लेके ही जाऊंगा टाइप से मैंने कुछ नहीं किया, जबकि मेरा ऑर्डर थोड़ा लेट लगा था, 920 पे लगा था। जी, उसके बाद मैंने अभी अपना एक लॉट निकाल दिया, मुझे पता है कि यहाँ से वापस घूम के तो मेरा वो 80 पॉइंट भी चले जाएंगे। ठीक है ठीक है। तो आपने एक लॉट एग्जिट कर लिया ना मैंने यहाँ एक पे? लॉट निकाल लिया और एक लॉट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस तोड़ के नीचे आ गया। जी हाँ, तो आप अब क्या रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं दिनेश जी। अरे भाई बहुत। तो अभी क्या है, कि इस सिचुएशन में जैसे सपोर्ट के बाद जब भी आएगा, तो आपका अगर जैसे आपने 134 पॉइंट का अपना टारगेट लगा रखा है, तो अगर 134 पॉइंट नहीं मिले, वैसे तो अब मिल गए आपको, नहीं अभी हाँ, भी हो गया। अभी भी थोड़ा सा रह गया है। हल्का सा बाकी है, हाँ, पर थोड़ा सा नेक्स्ट बाकी है। कैंडल में हो जाए। हाँ, तो ऐसे वेट नहीं करना कि थोड़ा सा, अगर 10-5 पॉइंट बाकी है, तो आप क्या करो, सपोर्ट के पास यहाँ पे अपना आधा क्वांटिटी एग्जिट करके और प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। अब आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है, तो क्या करो, कि अपने स्टॉप लॉस को नीचे लेके आओ इस वाले स्विंग पे, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, पहले सही। यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। और स्विंग पे भी क्या करना है आपको, बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगाना। कभी कभी क्या करता है ना, स्विंग के पास जाके फिर वापस आ जाता है, तो स्विंग के ऊपर कम से कम 20 से 30 पॉइंट ऊपर रखो। पहले आप रखो कि यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर, उसके बाद यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट ऊपर रखो। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख लो। इसका स्विंग का जो हाई है इस वाले का, वो है आपका 927, तो 950 के आसपास, सॉरी 927 नहीं है, इसका हाई है 962, 962 का हाई है, तो इसके ऊपर रख लो आप 80 के आसपास। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक करो, अभी देखो ये सपोर्ट के आसपास क्या करेगा, कभी कभी थोड़ा सा नीचे जाएगा, और यहाँ पे मान लेते हैं अगर कोई हैमर कैंडल बन गई, जैसे कि अभी ये बनने की कोशिश हो रही है, तो हमें जब तक कि कैंडल नहीं बताएगी तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बन जाती है, रेड भी बन जाती है, कलर का कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ पे हमारी पूरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। कौन सी वाली? अप साइड वाली। क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस से आप देखो, ये ऊपर से 46,154 से आया है, और यहाँ पे आ गया आपका 830, करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास ये गिर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और कंटिन्यूशन में आप कैंडल्स भी देखो तो बहुत सारी कैंडल्स हैं, मैंने आपको बता रखा है कम से कम मिनिमम 7-8 कैंडल होनी चाहिए एक साइड में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि 20 कैंडल के आसपास है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है। अब इस हैमर के कैंडल के ऊपर क्या करोगे, अब जो है आपका ना स्टॉप लॉस ये नहीं रहेगा। जब सपोर्ट के आसपास कोई हैमर कैंडल बनेगी या कोई और जो भी बुलिश कैंडल बनेगी, तो यहाँ पे आपका दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप ऊपर के लिए ट्रेड बनाओगे। ऊपर का ट्रेड कब बनाओगे, कि इसके हाई के ऊपर 35 पॉइंट ऊपर। तो पहले इस कैंडल बनने का वेट कर लो, एकदम एग्जिट मत करो अपने ट्रेड को, और इस कैंडल जब ये बन जाएगी
हम क्या करेंगे, इसके 35 पॉइंट जहाँ पे हमने ऑर्डर लगाना है ऊपर साइड का, वहाँ पे हम जो ऊपर से पोजीशन लेके आ रहे हैं उसको, उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंट्री हो जाएगा स्टॉप फिर लॉस ना। लगाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा, तो हाँ। ऑर्डर खत्म हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि यहाँ से अभी अगर हमारी पॉजिटिव कैंडल मिल रही है तो हमारे लिए एक ऊपर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब ऊपर की अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है कि यहाँ पे ऊपर जाने वाला है, तो हमें पहली वाली जो ऊपर से हम जो एक पोजीशन बना के, उससे तो हमें ऑलरेडी एग्जिट करना पड़ेगा ना। अब जैसे कि यहाँ पे ये हैमर कैंडल बन चुकी है, हैमर बन गया है सर। हैमर बन गया ना, तो अब इस हैमर के ऊपर आप इसका नंबर नोट कर लो, सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ 35 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। 916 पे आ रहा था। 916। तो 916 पे आप क्या करोगे, उस पोजीशन से एग्जिट करोगे, अपनी पी वाली पोजीशन एग्जिट करोगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, 916 मतलब कि सी ऐड कर लोगे। सी आप कौन सा ऐड करोगे अभी? 45,000। 45,000 नहीं, 45,000 तो सर 900 पॉइंट नीचे है। 100 अच्छा सर। 100 के राउंड में आसपास का पी सी बाय करेंगे ना आप। 900 का। हाँ, तो यहाँ पे पास में क्या आएगा, 900 आएगा। हाँ 900, ओके सर। हाँ, तो आपकी एंट्री बन रही है 900 कितने पे? 916 पे। 916। तो इसके पास में क्या है आपका, 900 पास में है। तो आप क्या करोगे, 900 का सी आप क्या करोगे, जब रियल ट्रेड करो तो यहाँ पे ऐड कर लोगे आप सी। तो 900 का सी आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, जुलाई। अभी अब लास्ट मंथ आ गया ना, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा जुलाई, डेट नहीं आएगी यहाँ पे। आपका सीन दिखाई नहीं दे रहा सर। अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है सर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हाँ पे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठिए। 916 भी आया नहीं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रियल ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 45,900 सी टाइप करेंगे, और यहाँ पे जैसे लास्ट मंथ चल रहा है अभी जुलाई का, अब एंड होने वाला है ना, तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा आपका, इसमें लिखा हुआ ना बैंक निफ्टी जुलाई 45,900 सी। इसको फर्स्ट वाले को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये। तो इसका जो प्राइस चल रहा है अभी 230 चल रहा है। अब हमें वेट करना है यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसका 916 ब्रेक होने का। जैसे ही 16 ब्रेक होगा, 16-17 आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी बाय कर। अभी तक तो फिलहाल इसने ब्रेक किया नहीं है 960। अपनी पोजीशन जो आपकी पी वाली है, आप एग्जिट कब करोगे, जब सी वाले का ऑर्डर एंट्री आपकी बन जाएगी तब एग्जिट करोगे। जब तक वो एंट्री नहीं बनेगी जब तक आपको एग्जिट नहीं करना, क्योंकि सी की एंट्री होगी तो पी का क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। जैसे सूरज की एंट्री होती है तो चंद्रमा चला जाता है ना दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ नहीं चल सकते ना, सूर्य की एंट्री होती है तो चंद्रमा आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे सी और पी जो है वो एक साथ नहीं चलेंगे। जैसे पी की एंट्री होगी हमारे उसमें पोजीशन में, वैसे हम क्या करेंगे, पी को एग्जिट करेंगे, सी को बाय करेंगे। जी बिल्कुल। और जब तक एक एंट्री नहीं बनेगी तब तक दूसरा एग्जिट नहीं करना। अभी 228 चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना बैंक निफ्टी जुलाई। हाँ, 900 का जो सी है वो 228 चल रहा है। तो टाइम लगेगा ना इसमें, वो हाँ, एंट्री में। बिल्कुल। अब जैसे रियल ट्रेड करोगे तो अब यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, इसमें तो हमारे कैंडल में तो जल्दी हो जाते हैं। कैंडल में भी जल्दी नहीं हो रहा अभी कैंडल में भी 916 आया नहीं है। अभी हमारी एंट्री अभी रियल ट्रेड के हिसाब से देखो, देखते हैं कि आपको कितने स्ट्रगल करनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे 916 जो है ब्रेक होने का वेट करना है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में हमारी एंट्री बनती है, एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो हमारा पी वाला ऑर्डर अभी लगा हुआ है, और बनेगी तो हमारा पी वाला ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा और सी में हमारी एंट्री हो जाएगी। तो मेरा एक डाउट है, आज का जो स्टार्टिंग में अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस नीचे भी हुआ है ना, जो मारू हो चुके, वो तो ऊपर गया, बट इसके नीचे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस टाइप बन रहा है ना, नीचे वो कहाँ पे? कंसीडर नहीं करना है। नीचे रेजिस्टेंस नहीं, नीचे सपोर्ट बनेगा। नहीं, वो नहीं है, सपोर्ट तो नीचे है, लेकिन ऊपर भी एक 2-3 बार वहां सुन लो कि एक रजिस्टर टाइप बन गया ना। नहीं, कहाँ पे आप बताओ, टाइम बताओ। टाइम नहीं है, लेकिन वो सब अगर देखा जाए तो मेरा स्क्रीन अभी आप यहाँ की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है यहाँ पे ये वाला स्विंग की बात कर रहे हो, ये वाला ये मारू को जो यस हाँ, ये भी रेजिस्टेंस एरिया है ना। ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो अभी अगर आप टारगेट रखोगे ऊपर साइड का तो यहीं तक का रखोगे। ये आपने यहाँ से आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी ना, तो आपका जो टारगेट होगा वो यहीं तक का हो पहला, क्योंकि यहाँ पे जाके अटक जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे एंट्री आपकी बनी नहीं है सी वाले में, यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। इसमें 935 कैंडल में वो एंट्री नहीं हो पाती थी। 935 30 925 25 30 और 35
दो कैंडल पहना है ना। 935 नहीं, आपका यहाँ मारूबुजू के हिसाब से सेकंड कैंडल में ही 920 की कैंडल में आपका ऑर्डर लग गया था। अगर मैं वो छूट गया अच्छा, तो मेरे कोई ऑप्शन नहीं है इधर? नहीं है ना, मैक्सिमम 930 वाले तक ले सकते हैं। नहीं आपका है यहाँ पे। अगर जैसे आपने सेकंड कैंडल छूट गया तो फिर थोड़ा सा वेट करो, चलती हुई कैंडल में कभी भी नहीं घुसना। जैसे ये इसमें राजेंद्र सर ने क्या किया, यहाँ पे पहले ही मार्क कर लिया था, तो वो इसमें चलती हुई कैंडल में जो है एंट्री कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका लो लो, इस पे फिर 35 पॉइंट माइनस मत करो आप। जैसे ही इसके लो के नीचे जाएगा, इसका लो है आपका 91 का, तो 90 पे जाएगा तो 90 पे आप एंट्री कर लो यहाँ पे, तो उसके आसपास ही है 94 90, मतलब 5-10 पॉइंट का ना यहाँ पे चलेगा। जब आप एंट्री करोगे ना यहाँ पे, तो आप पेपर ट्रेडिंग में एक्यूरेट नंबर लिख रहे हो, यहाँ पे एक्यूरेट नंबर नहीं आएगा, 5-10 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। अब तो यहाँ पॉसिबल था 930 वाला कैंडल में मेरा एंट्री पॉसिबल था। हाँ पॉसिबल था यहाँ पे। पॉसिबल इन द सेंस 930 वाले में नहीं था, 935 में एंट्री होती है आपकी। हाँ एंट्री होती है, जी, जी। क्योंकि वो लो ब्रेक किया दूसरे का। जी है जी ना? जी बिल्कुल। तो फिर उसमें ये कैंडल मुझे बस कंसिडर करना है, तो हमारे ये 35 नीचे करना है ना, फिर माइनस करना है ना। हाँ, पहली वाली जैसे फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे ले रहे हो तो आपको 35 पॉइंट माइनस लेकर ही कंसीडर करोगे आप। लेकिन अगर आपका ऑर्डर छूट गया तो आप एक थोड़ा सा यहाँ पे स्विंग बनने दो, जैसे स्विंग बना हल्का छोटा सा, उसके बाद इसका जैसे ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे 35 जो है पॉइंट जो है माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे आप जैसे लो ब्रेक होगा आप एंट्री कर सकते एंट्री कर सकते हैं, मतलब ये नंबर वहाँ मुझे ना पी पे बस डाल सकते हैं। हैं। जी जी जी, पी बाय कर सकते हो। अभी देखो आपका एंट्री यहाँ पे हुआ नहीं सी में, तो आपका और आपका एग्जिट भी नहीं हुआ अभी, तो पी वाली पोजीशन में आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अभी इस वाली कैंडल में एंट्री हो जानी चाहिए आपकी, ये जो बन रही है ना कैंडल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें 3 कैंडल का ही वेट करना है। ये जैसे फर्स्ट कैंडल बन गया हैमर, तो हैमर के बाद फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कैंडल बन रही है। इस थर्ड कैंडल में अगर हमारा ऑर्डर यहाँ पे लगेगा तो हम एंट्री करेंगे, अगर थर्ड कैंडल में ऑर्डर नहीं लगेगा तो फिर हम इसके बाद जो है एंट्री नहीं करेंगे। मिनिमम थर्ड कैंडल के अंदर अंदर हम हाँ। एंट्री होना चाहिए। हाँ, जो भी आपकी जो ये वाली आपकी ट्रिगर कैंडल है हैमर, तो हैमर के बाद 1 2 3 कैंडल में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अभी इस कैंडल में अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ऑर्डर लग जाता है आपका, तो ठीक है, वरना फिर हम इसको छोड़ देंगे। 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट में अगर हो जाएगी एंट्री तो ठीक है, वरना हमारा पी वाला कंटिन्यू रहेगा। तो हमारी एंट्री हुई नहीं इसमें, ठीक है, हैमर के बेस पे। यहाँ पे हैमर बना सपोर्ट पे, बट हमारी एंट्री हुई नहीं। 1 2 3, अब ये फोर्थ कैंडल बन रही है। अब इस फोर्थ कैंडल में हम एंट्री नहीं करेंगे। आपने क्या करेंगे, पी के ऑर्डर को कंटिन्यू रखेंगे और हमारा स्टॉप लॉस अब फिलहाल यही है। अब हमारी एंट्री ऊपर की सी में नहीं होगी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अब यही रहेगा। अगर ये फोर्थ या फिफ्थ कैंडल में अगर ये ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, पी वाले से एग्जिट कर जाएंगे, और अगर नहीं जाता है यहाँ पे तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे पी वाले को। ये टेस्टी को एक अच्छा से जो मार्केट ऊपर गया है ना, सब लोग का अच्छा प्रॉफिट हो गया था उस दिन। हाँ, ये वाला ना, ये वाला। हाँ करेक्ट जी, उसी दिन एक बार टारगेट बुक किया, दूसरी बार हो गया, फिर भी अब अगर ऊपर जाए तो क्या करना है, एग्जिट नहीं करना है, वेट करना है क्या? हाँ, उसका मैं तरीका जब तक ये ऊपर हाँ, जाए। मैं बताता हूँ वही सेम तरीका जो मैंने अभी आपको बताया। बार बार ऑर्डर हम कोशिश ये करें, बार बार ऑर्डर लगाने की जगह पहले ट्रेड को, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा अगर पी वाला ऑर्डर चल रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे कब, जब ये 16 के ऊपर जाएगा। अभी 16 के ऊपर क्या नहीं, अभी इन्हें 15 का लगाया, ठीक है। तो पी वाले ऑर्डर से हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे जब ये 16 के ऊपर जाएगा। अभी मैं आपका सवाल ले लेता हूँ कि आप कह रहे थे कि हाँ, उस दिन आप लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर लगाए थे, जहाँ मर्जी लगा रहे थे आप ऑर्डर, और हमने जो है यहाँ पे एक ही ऑर्डर लगाया था। दिनेश जी मेरे साथ में थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि इस जगह पे एक ऑर्डर लगाया था, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली डोजी, इस डोजी पे ऑर्डर लगाया था हम लोगों ने। क्यों लगाया था, उसका रीज़न था, मैंने वीडियो में डाला था उसका, क्योंकि यहाँ पे एक ये पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन लगाई थी, और इस सपोर्ट के पास में पहले इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे आया थोड़ा सा नीचे, तो मैंने ऑलरेडी अपना ऑर्डर यहाँ पे ले लिया था। इस जगह पे कुछ पोजीशन मैंने यहाँ पे बाय करी थी। इसका जो हाई ब्रेक हुआ था, इसका भी लॉजिक था मेरा, क्या लॉजिक था कि इस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था ये मारूबुजू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, ये ओपनिंग कैंडल हुई इसकी, तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, तो इसके ऊपर मेरा जो कंडीशन थी फुलफिल हो रही थी 35 पॉइंट से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस मेरा था यहाँ पे बहुत बड़ा था, मेरा स्टॉप लॉस था इसके नीचे। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी मैं क्वांटिटी बाय करता हूँ, आप मान लो 2 लॉट बाय करते हो, 4 लॉट बाय करते हो, तो
मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी क्वांटिटी को हाफ किया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा था, और मैंने वेट किया अगर ये सपोर्ट के आसपास आएगा, कोई कैंडल बनेगी तो मैं यहाँ पे एंट्री कर जाऊँगा। तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी तो मैंने यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे एक एंट्री करी, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने इस ट्रेड को दूसरी एंट्री नहीं करी, मैंने इसी ट्रेड को चलाया। कैसे चलाया कि जैसे जैसे ऊपर जाता गया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करता चला गया, ऐसे स्विंग के ऊपर ऐसे करता हुआ चला गया। और हम जो एग्जिट हुए थे वो यहाँ पे कहीं ऊपर जाके हुए थे, इस जगह पे ये जो हाई लगाया था ना ये वाला, और इस हाई के बाद यहाँ पे हम एग्जिट हो गए थे, ये शूटिंग स्टार बन गया था। आप उसका कॉल काउंटर लग रहा है, कैंसिल कर दो, खुद का किसी लगा रखा है। हाँ इस वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ अब हम क्या करेंगे, अगर पी का हमने यहाँ पे बाय कर रखा था तो यहाँ से हम पी से एग्जिट कर जाएंगे, और सी का अभी ऑर्डर लगेगा नहीं क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी ना वो मीट नहीं हुई। यहाँ पे थर्ड कैंडल में हमें लगाना था ना, थर्ड कैंडल में हुआ नहीं है, ये फोर्थ कैंडल में जा रहा है, फोर्थ में भी नहीं हुआ था, हाँ फोर्थ में हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पी से एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि अभी मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा। तो टाइम पास में हमारा सी और पी जो है वो क्या होता है, घटता रहता है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, इसलिए हम पी वाले से एग्जिट कर जाएंगे। अब हम नीचे का ऑर्डर कब लगाएंगे, अब हम इसमें पी का दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं कब, कि ये जो सपोर्ट एरिया है ये वाला, इसको ब्रेक कर दे, ये वाला जो सपोर्ट एरिया ना दोबारा से ब्रेक करे एक बार। अभी इसने ब्रेक किया, हैमर बना के ऊपर आ गया। अब अगर ये हैमर के लो को ब्रेक कर दे, ये जो हैमर है ना इसके लो को अगर ब्रेक करेगा तब मैं इसमें दोबारा से री एंट्री करूंगा नीचे के लिए। और ऊपर के लिए फिलहाल ये चला जाए तो चला जाए, मेरे को इसमें कोई वो नहीं है टेंशन वाली बात, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो पोजीशन है वो यहाँ से ऊपर से मैंने ले रखी है, यहाँ से चल रही है मेरी पोजीशन इस जगह से डाउन साइड की। क्यों चल रही है मैंने आपको इसका लॉजिक बता रखा है, क्योंकि मुझे अभी आप देखो ना, मैंने आपको जो पढ़ाया यहाँ पे आप देखो लोअर लो बना रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे 1 2 3 4 बार जो रेजिस्टेंस भी ले चुका है। तो इसलिए मैं नीचे की डाउन साइड की पोजीशन मैंने वीकली वाली बना रखी है, कब तक के लिए, जब तक के ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज ना कर दे। तो अभी मैं ऊपर की साइड पे पोजीशन में फोकस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, छोटे मोटे मूव दे भी देगा ना तो उसमें मेरा फोकस नहीं है। अभी अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो मैं नीचे साइड में पोजीशन ऐड करूंगा, ऊपर ये ऊपर थोड़ा बहुत चला भी जाएगा तो मैं उसमें फोकस नहीं करूंगा। तो अभी हम क्या करना है, जैसे वो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आए तो नीचे की तरफ करना हाँ। है, अभी ऊपर का देखना नहीं। हाँ जैसे मैंने आपको सिखाया ना कि जिधर का ट्रेंड है, जिधर की हवा चल रही है उधर के साइड में आप ट्रेड लोगे तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अब इसमें जो छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है इसका वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे आप इसके तो अप ट्रेंड है। एक बार 30 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो हायर हाई बना रहा है, तो यहाँ पे इसने पहले ये यहाँ से एक बड़ा मूव दिया, फिर यहाँ पे पॉज किया, फिर एक ये बड़ा मूव दिया, अब यहाँ पे पॉज कर रहा है। अब ये अगर इसके ऊपर चला जाएगा तब ये फिर से दोबारा से अप ट्रेंड में आ जाएगा। 30 मिनट के चार्ट पे अगर ये कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, जो आज का कैंडल का हाई है ना, आज की कैंडल का हाई है 46,154, तो 154 के ऊपर अगर 30 मिनट के चार्ट पे कोई भी कैंडल क्लोज करेगी तो मैं अपना जो है ट्रेड फिर ऊपर का बनाऊंगा। तो अभी ये मार्केट क्या कर रहा है, पॉज कर रहा है, यहाँ से ऊपर चला, फिर यहाँ पे पॉज किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे पॉज किया। अब ये नीचे ब्रेक करेगा, ऊपर ब्रेक करेगा, हम इसका वेट करेंगे। उसके बीच में क्या होगा, छोटे छोटे ट्रेड बनते रहेंगे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब जैसे कि एक ट्रेड ये बना था, एक ट्रेड यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना। अभी ऊपर का ट्रेड मैंने अभी कोई नहीं लिया, अभी यहाँ पे मैंने ऊपर का ट्रेड कोई भी नहीं लिया। अभी आप देखो मैंने कहा ना कि ऊपर की एंट्री होती है आपकी, फिर देखो एक रेड कैंडल बन गई, तो यहाँ पे आप क्या करेगा, टाइम पास करेगा थोड़ा ये। अगर इसको नीचे जाना है तो भी टाइम पास करेगा और ऊपर जाना है तो भी टाइम पास करेगा। इसलिए आप यहाँ पे अगर ऊपर का ऑर्डर लगाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, और नीचे का ऑर्डर लगाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके ब्रेक होने का। यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, अभी टाइम पास करेगा थोड़ा। ऐसे सिचुएशन में वेट करना है। हाँ ऐसे वेट एंड वॉच। हाँ इस टाइम पे हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। तो हमें मार्केट में अगर वेट एंड वॉच करना आ गया, मतलब कि 60 से 70 टाइम आपको क्या है, वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा मार्केट। आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। कभी भी प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देना आपको, जब प्रॉफिट की तरफ ध्यान दोगे ना तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। हमेशा अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आप जब रियल ट्रेड करोगे, जिस दिन से 1 तारीख से प्लान करते हैं, सब लोग जो है ज़्यादा नहीं डालेंगे अपने अकाउंट में पैसे। कितने डालेंगे, ओनली 20,000 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला महीना आपका पेनफुल होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा जिसने पैसे डाले वो अपनी जिम्मेदारी पे डालेगा,
जो ज्यादा लॉट बाय करेगा उसकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एंट्री और एग्जिट आप परफेक्ट टाइम पे कर नहीं पाओ। फिर आपको लगेगा पेपर ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट बन रहा था, अभी क्यों नहीं बन रहा, उसका कारण बताता हूँ। वहां पे आप नंबर लिख रहे थे ओनली राइट टाइम पे, यहाँ पे आप राइट टाइम पे एग्जिट एंट्री नहीं कर पाओगे। तो उसको हाथ को सेट करने में, प्रैक्टिस करने में ना, जैसे ड्राइविंग सीखते हैं तो हाथ सेट होने में टाइम लगता है ना, क्लच ब्रेक टाइम लग जाता है थोड़ा सा। जब आप इजीली कर पाते हो सब कुछ, फिर आप इजीली फोन पे बात करते हुए ड्राइव कर रहे हो। पहला महीना आप ये सोच लेना, जो भी आप 20,000 रुपए डालने वाले हो उसमें से आपके 15,000 रुपए तो लॉस होने वाले हैं। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जरूरी नहीं है 15,000 रुपए लॉस ही होंगे, मतलब ये मान के चलो आप 20,000 रुपए डालोगे तो आप ये पहली बुक में लिख लेना कि ये 15,000 रुपए मैं इसमें से 15 के पूरे 20,000 रुपए लॉस करने के लिए रेडी हूँ। 20,000 रुपए पूरे लॉस होंगे नहीं, लेकिन आप ये लिख के चलोगे सेम बिजनेस वाले रूल की तरह, क्योंकि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है बिजनेस की तरह। तो बिजनेस में जब पहले आप शॉप खोलते हो तो 3 महीने का अगर आपने रेंट पे शॉप लिया तो रेंट देना पड़ेगा ना, तो पहले लिख लेते हो 3 महीने का अगर मेरी शॉप नहीं चली तो रेंट तो देना ही पड़ेगा मुझे। अगर 10,000 रुपए रेंट है एक महीने का तो 30,000 रेंट तो गया। ऐसे ही पहले महीने जो 20,000 रुपए डालोगे तो आप पहले ही बुक में लिख लेना कि मैं इसमें से 10-15,000 रुपए जो भी गंवाने के लिए रेडी हूँ, तब जाके आपका प्रॉफिट बनेगा। उसमें ये मत माइंड में ये लेके मत चलना कि मैंने 20,000 रुपए डाले तो मेरे को प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट नहीं बनाना, प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस को फॉलो करोगे तो प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। अगर फोकस रहा ना प्रॉफिट बनाने पे कि मेरे को प्रॉफिट बनाना है, तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। या आप मेरी बात लिख लेना, अगर आपका फोकस हुआ कि मेरे को प्रॉफिट बनाना है तो प्रॉफिट आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, बनेगा नहीं प्रॉफिट। आप कहोगे क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि आपका फोकस प्रॉफिट बनाने पे होगा। तो वहां पे आप एंट्री एग्जिट रूल सब कुछ तोड़ोगे। आप सोचोगे यार 35 पॉइंट अभी मारूबोजू कैंडल बन गई तो जाता तो हमेशा 6-7 बार नीचे ही है, मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करोगे आप रियल ट्रेड में। यहाँ से मैं 35 पॉइंट माइनस करूंगा और यहाँ पे इतने पे एंट्री होगी। एक काम करते हैं, मारूबोजू नहीं, यहीं पे एंट्री कर ले पहले, क्योंकि फोकस आपका है पैसे बनाने पे। फोकस पैसे बनाने पे करना ही नहीं है। मैंने ये स्टार्टिंग में जो आपको सिखा रहा हूँ अपने रियल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मैं स्टार्टिंग में 2-3 साल मेरे, आपके तो मैं एक महीना बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ट्रेड करोगे, मेरी गाइडेंस में ट्रेड करोगे। मैंने 2-3 साल गवा चुका हूँ इसी में, मतलब कि मेरा जो ध्यान था प्रॉफिट बनाने पे था। और जब तक मेरा फोकस था प्रॉफिट बनाने पे, मेरा 1 रुपया भी नहीं बना। मैंने अपनी जेब से 3-4 लाख रुपए गवा दिए। तब जाके मेरे को समझ आई और फिर मैंने फोकस किया प्रोसेस पे। जिस दिन से मैंने फोकस किया कि प्रोसेस को फॉलो करूंगा, पैसे को हटाओ एक साइड में, तब जाके प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लोगों का प्रॉफिट इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि वो सीधा माइंड में ये लेके आते हैं मेरे को प्रॉफिट बनाना है। तो इसलिए आप ध्यान से सुन लेना तभी कि फोकस किस पे करना है, प्रोसेस पे, जो आपको समझाया गया। स्टॉप लॉस जितना बड़ा बन रहा है उसको छोड़ दो, आप अपने प्रोसेस को फॉलो करो। बड़ा बनेगा तो आप क्वांटिटी कम कर दो, जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी क्वांटिटी लेनी है। छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है आपका तो अपनी क्वांटिटी ले लो उतनी ही जितनी मैंने बताई है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, 2 लॉट पे काम करोगे। 1 तारीख से जो हम 20,000 रुपए डालेंगे तो 20,000 में आपका 2 लॉट पे काम हो जाएगा, ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 20,000 रुपए डालने के लिए। वैसे हम स्टार्टिंग तो लाख रुपए से करेंगे, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस होनी है, बाकी हो तो 20,000 रुपए डालेंगे सर, और 2 लॉट पे अभी प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में आपका क्या होगा, 5,000 रुपए 10,000 रुपए या 15,000 रुपए चला भी जाता है तो आपके माइंड में पहले से रहेगा, तो आपको उसकी तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद में वो प्रॉफिट तो बन जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ, प्रॉफिट बन जाएगा आपका गारंटेड। लेकिन बनेगा कब, कि जब आप प्रोसेस को फॉलो करो। और वो फॉलो करने में ही लोग क्या करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं होती है। तो मेरी गाइडेंस का आपको फायदा उठाना है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको ध्यान रखना। इसीलिए सुबह सुबह मैं आपको डालता हूँ वो 4-5 चीजें लिख के, कि डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है, मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है। वो सारी चीजें सुबह सुबह आप या तो एक काम करो, उसका प्रिंट बना के अपने जहाँ पे भी सिस्टम पे काम करते हो उसके आगे लगाओ। क्योंकि वो रूल जिस दिन भी तोड़ोगे, जैसे ड्राइविंग में बंदा जब भी रूल तोड़ेगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। अगर वो ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा है और इत्तेफाक से चलो वो खुद सही चल रहा है, खुद बिल्कुल सही चला रहा है वो गाड़ी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, बैलेंस नहीं है, गलती से कोई जानवर उसके सामने आ जाए, कोई डॉग या कुछ भी आ जाए, तो वो ना संभाल नहीं पाएगा, उसका एक्सीडेंट होना ही है। तो इसीलिए क्वांटिटी हमें उतनी ही रखनी है अपने कैपिटल के हिसाब से, कि कैपिटल हमारे पास कितना है उसके हिसाब से हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, आदत डालेंगे अपनी स्टॉप लॉस प्रॉफिट तक की। उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। वो सारा तरीका मैं बताऊंगा कैसे कैसे इंक्रीज करना। तो ये चीज जो मैंने आपको इसमें डाली है ना व्हाट्सएप पे मॉर्निंग में, इसमें कैपिटल डिवाइड करना है, वो क्या होता है कैपिटल डिवाइड? हाँ कैपिटल डिवाइड वही है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो बताया ना कि अभी आपको 20,000 डालने हैं, तो ये मैंने पहले आपका कैपिटल डिवाइड कर दिया। कैसे, हमारा जो बिजनेस जो हमें स्टार्ट करना है ट्रेडिंग का, वो हमारा टोटल जो कैपिटल रहेगा स्टार्टिंग वो रहेगा 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए भी हो सकता है, 5 लाख रुपए भी हो सकता है, 10 लाख रुपए भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए कि हमारा जो ट्रेडिंग का हमें एक वो करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो उसमें से हम क्या करेंगे, कैपिटल को पहले डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बोला पहले 20,000 डालोगे, तो मैंने कैपिटल को आपके 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 20 कितना हुआ, 5 टाइम हो गया ना। हाँ, तो मैंने आपको उसका डिवाइड कर दिया कैपिटल। अब पहले आप स्टार्टिंग कर रहे हो, कोई भी बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है तो ऐसा नहीं है ना कि वो पूरा 1 करोड़ का रिस्क लेके और सब कुछ माल भर के उसने रख दिया। मान लो उसको 1 करोड़ रुपए लगाने, तो पूरे 1 करोड़ रुपए स्टार्टिंग में लगा दिए। अब उसका बिजनेस नहीं चला तो सारे 1 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए। इसलिए क्या करना है कि वही जैसे नहाने आप जाते हो ना ठंड उसमें सर्दी में, तो गर्म पानी पहले टेस्ट करते हो ना उंगली डाल के, ज्यादा गर्म तो नहीं है, या सीधा डायरेक्टली गर्म नहाना स्टार्ट। तो ऐसे नहीं करना, पहले उसको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वो सेट होने में ना टाइम लगेगा। कोई बिजनेस भी आप करते हो तो वहाँ पे आपको टाइम लगता है सेट होने में। ऐसा नहीं कि आज आपने दुकान खोली और आज से स्टार्ट, ऐसी गाड़ी सीखने में भी टाइम लगता है, हाथ सेट करने में, क्लच ब्रेक सब कुछ सेट करने में टाइम लगता है, रेड लाइट रूल्स वगैरह सब कुछ फॉलो करते हो उसमें आपको टाइम लगता है। तो ऐसे ही मैंने आपका कैपिटल ऑलरेडी जो है डिवाइड करा दिया। 20,000 से आप क्या करोगे, 2 लॉट पे पहले प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पे रूल फॉलो करोगे पूरे सारे कि हमें 35 पॉइंट माइनस करके नीचे का ट्रेड लेना है, 35 पॉइंट प्लस करके ऊपर का ट्रेड लेना है। अभी देखो ये बोलते बोलते नीचे की एंट्री बन गई है हमारी। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ऊपर का ट्रेड बनेगा अगर 4th कैंडल में, तो हम नहीं लेंगे। ऊपर का ट्रेड बना और हमने नहीं लिया तो हम यहाँ पे बच गए ना। तो ये मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब नया बंदा क्या करेगा, उसको मैंने मारू बोजू यहाँ पे सॉरी हैमर सिखाया। उसने क्या किया, ये आप लोगों ने किया था लास्ट टाइम, यहाँ पे 3rd कैंडल 4th कैंडल पे 5th कैंडल पे ऑर्डर आपने लगाया था, आप लोगों ने, राजेंद्र जी ने भी लगाया था और आप लोगों ने भी लगाया था। तो दिनेश जी ने लिख के भी दिया था कि आपने रूल तोड़ा। तो यहाँ पे ये कारण है, ये मैंने देखा है कि अगर सपोर्ट पे कोई कैंडल बनी है और अगर उसको ऊपर जाना है रियल में मार्केट को, तो वो क्या करेगा, वेट नहीं करेगा। वो आपको ना एंट्री करने का भी वेट नहीं कराएगा। 2nd 3rd कैंडल में ना आपकी फटाक से एंट्री हो जाएगी और फटाफट ऊपर चला जाएगा। और जब उसको ऊपर नहीं जाना होगा ना, तो वो ऐसे ही करेगा, यहाँ पे टाइम पास करेगा। एक सॉन्ग किसके उसमें से आ रहा है, ये मैंने ना होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, वही मैंने आपको बताया अभी। और देखो अभी वही हो गया। मैंने यहाँ पे माना किया ना कि यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे अब, तो यहाँ पे हमने एंट्री नहीं करी तो हमारे पैसे यहाँ पे बच गए। हर ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर हमारा यहाँ पे पूरा रूल के हिसाब से नहीं एंट्री हो रही है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने एंट्री नहीं करी तो हमारे पैसे बच गए। अगर जिसने यहाँ पे जल्दबाजी दिखाई होती है, उसने सोचा होता पैसे फोकस होता, यार सर ने पढ़ाया था हैमर, हैमर बन गया, मैं इस पर एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ कि आपको गलत एंट्री नहीं करनी है। अब मेरे हिसाब से आज कितने ट्रेड बने, एक ये वाला ट्रेड बना मारू बोजो पे, जो कि अभी तक नीचे का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार एग्जिट कर गए उसके रूल के हिसाब से, दोबारा से हमारी यहाँ पे एंट्री बनी है इस जगह, ये हमारी यहाँ पे एक एंट्री बन गई नीचे की डाउन साइड की। और अब डाउन साइड की एंट्री करने से पहले हमें देखना क्या है कि सेकंड इसका सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। इसका सेकंड सपोर्ट जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला है ना, ये भीड़ सी मची हुई यहाँ पे भीड़, तो ये वाला ना सेकंड सपोर्ट आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक के टारगेट के लिए क्या बाय कर सकते हैं दोबारा से पी, और यहाँ तक कितना आ रहा है ये, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं पी दोबारा से तो 740 750 आ रहा है, मतलब कि 70 से 80 पॉइंट ही मिलेंगे यहाँ पे। अब ये पहले इसका सपोर्ट एरिया था, अब क्या करेगा ये, यहाँ पे एक बार इसको बाउंस बैक करके इसको टेस्ट कर सकता है। अब ये इसको रेजिस्टेंस की तरह फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इस सपोर्ट पहले लिया था, इस सपोर्ट को यहाँ पे दोबारा से लिया, एक बार यहाँ पे भी लिया, अब इसने इस सपोर्ट को कर दिया ब्रेक, तो इस सपोर्ट के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये जो बड़ी कैंडल है ना, इसी के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे 20-25 पॉइंट ऊपर, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और जैसे कि पहले ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बन गया, तो ये भी आप रूल्स में लिख लो, पहले ट्रेड में अगर हमारा प्रॉफिट बन गया है 2 लॉट पे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लॉट पे ही रिस्क लेंगे, यहाँ पे 1 लॉट बाय करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट है यहाँ तक का, तो अभी देखते हैं टारगेट हमारा आता है नहीं आता, ठीक है। अभी हमारा स्टॉप लॉस है इस कैंडल के ऊपर जी। हमारी एंट्री हो गई थी यहाँ पे 835 के आसपास। अभी तक जैसे जैसे हमने चार्ट पे एनालाइज किया है, जैसे जैसे क्लास में बात करी है, जो जो चीज़ें सीखी हैं, वैसे ही चल रहा है मार्केट, नहीं चल रहा है? बिल्कुल वैसे के वैसे चल रहा है। हमने रेजिस्टेंस की बात करी है, तो रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट क्या करता है, रुक जाता है। रेजिस्टेंस पे हमने क्या बात करी है, रेजिस्टेंस पे कोई भी बेयरिश कैंडल मिलेगी तो उसके नीचे ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पे आप देख लो, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस के पास में जाके ये शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे एक मूव आया, यहाँ पे फिर ये मारू बोजू बना। आप ये फिर से देख लो यहाँ पे सुबह से। अब यहाँ पे 2 तरह से ट्रेड बन रहे थे, मैंने वो 2 तरह आपको दोनों टाइप मैंने आपको सिखा दिए कि आप अपने प्रॉफिट को बड़ा कैसे बना सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना बड़ा। पहला स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा
उसके बाद स्टॉप लॉस को हम नीचे करके लेके आएंगे। हमारा 100 पॉइंट का टारगेट जब भी डन हो जाएगा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और अपने स्टॉप लॉस को ऐसे स्विंग के ऊपर ट्रेल करते रहेंगे। तो स्विंग के ऊपर अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो अभी तक आपका एग्जिट नहीं हुआ। ये स्विंग था ना, ये वाला था, फिर ये वाला था, फिर ये स्विंग था, अभी ये वाला स्विंग है। अभी आपका स्टॉप लॉस अगर बड़ा ट्रेड बनाना है तो अभी आपका स्टॉप लॉस ये है, अभी तक आप एग्जिट नहीं हुए, ठीक है। और इस हैमर के हिसाब से अगर आप एग्जिट आपको करना था तो यहाँ पे हम एग्जिट हो गए, तो ठीक है ना। एक बार पहले मॉर्निंग में हमने प्रॉफिट बना लिया तो उसको प्रॉफिट को बुक करना ही बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे बुक कर लिया प्रॉफिट एक बार। अभी हमने क्या किया, आप दोबारा से री एंट्री कर ली। री एंट्री करने के बाद री एंट्री में क्या करना है हमें, जैसे 2 लॉट में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया और एग्जिट कर गए हम, तो यहाँ पे हम दोबारा से दूसरा जो ट्रेड लेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, ये सपोज 1000 रुपये का प्रॉफिट बनाया पहले ट्रेड में, 1000 रुपये का प्रॉफिट बनाया है। तो अब हम जो दूसरा ट्रेड लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 500 रुपये का ही रिस्क लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 1000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, अब यहाँ पे पूरा 1000 रुपये का रिस्क लेके और यहाँ पे हम लॉस कर लें, ऐसा नहीं करना है। पहली बार प्रॉफिट बन गया जो भी 1000 रुपये का, 2000 रुपये का जो भी, उसके ना 50% या उससे कम का ही रिस्क लेना है। 1000 रुपये का प्रॉफिट बना है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉट लेंगे और 500 रुपये का रिस्क लेंगे। 500 रुपये में अगर यहाँ पे दोबारा से हमारे 1000 रुपये बन गए तो ठीक है, नहीं तो हमारा 500 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो भी हम क्या करेंगे, 500 रुपये का प्रॉफिट तो होगा ही ना हमारा। पूरा का पूरा मार्केट को नहीं देना है। एक बार जो प्रॉफिट बन गया, दूसरे ट्रेड में कभी भी वो मार्केट को पूरा पैसा नहीं देना, उसी प्रॉफिट में से छोटा सा रिस्क लेना है आपको। हाँ सर तो सुबह सुबह 9:15 पे ना, मतलब जब चार्ट खोलते हैं सब, जी तो मतलब आर्किटेक्चर बनने में मजा बड़ा आता है सर। लाइनें वाइनें मारते हैं जगह जगह पे। आएगा सर, मजा आएगा। अभी वो तो अपनी तरफ अपने मतलब इमेजिनेशन से मैं लाइनें मारता रहता हूँ कि ये होगा ये होगा, तो देखते हैं सर। जी बिल्कुल, लाइनें लगानी वहीं पे जहाँ पे चार्ट बोल रहा है। जैसे यहाँ पे हमने जो लगाई लाइनें, यहाँ पे चार्ट के हिसाब से लगाई है। नहीं, जैसे आप बोलते हैं कि 5 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट, तो मैं क्या करता हूँ, मतलब 3 चार्ट खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है, एक बढ़िया। चार्ट मेरा 5 मिनट का चल रहा होता है, एक चार्ट 30 मिनट का चल रहा होता है, ऐसे करना होता है क्या, कि एक ही चार्ट पे सब नहीं करना नहीं, होता सही है? है वो। 30 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा आपको व्यू मिलेगा कि क्या चल रहा है, और 5 मिनट के हाँ, चार्ट पे जैसे आप आपको बोलते हैं तो एंट्री मैं वो मिलेगी। 3 चार्ट अलग अलग खोल लेता हूँ, तो हाँ सब पे बिल्कुल, अलग अलग लाइनें मार देता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। बल्कि एक डेली का खोल लो, एक 30 मिनट का खोल लो और एक 5 मिनट का खोल लो। डेली पे आप एक बार देख लो, मॉर्निंग में बार बार देखने की जरूरत नहीं। डेली पे क्या करो, एक बार सुबह मॉर्निंग में देख लो। अभी डेली पे देखो, आप डोजी कैंडल बना हुआ है, ये एक मूव था, उसके बाद डोजी बना, उसके बाद ये रेड कैंडल, और अभी भी एक रेड कैंडल ही बन रही है, बड़ी मारूबोजू टाइप कैंडल हो रही है डेली। डेली पे एक बार आपने व्यू देख लिया कि तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। उसके बाद एक चार्ट 30 मिनट का खोल लो। 30 मिनट के चार्ट पे आपने देखा तो यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा। अच्छा, ये 3 रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक अलग से 5 मिनट का चार्ट खोल लो। 5 मिनट के चार्ट पे आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री करने के लिए 5 मिनट का चार्ट ही रखना है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन लगा लिया आपने, ये एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, और ये तीसरा रेजिस्टेंस भी ये पास में था थोड़ा सा, उसके बाद ये 4th रेजिस्टेंस पे ही ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री करी थी और आपका ट्रेड फर्स्ट क्लास चल रहा है। आपने स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेड करते चले जाओ। जब मार्केट ट्रेंड में होता है तो आपके स्विंग को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। जब मार्केट क्या होता है ना, वो ऊपर नीचे करता है, तो ये स्विंग को बार बार स्टॉप लॉस करेगा। बार बार 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर छोड़ दो, क्योंकि उस दिन फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा। अभी देखो एक ट्रेंड में चल रहा है नीचे के साइड में 5 मिनट के चार्ट पे। तो कभी भी ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आपको महीने में बड़े क्या होगा कि कभी मिलेंगे बड़े ट्रेड। तो बड़े ट्रेड को कभी भी छोड़ना नहीं है। बड़े ट्रेड को कैसे नहीं छोड़ना है, तो ऐसे आप फॉलो करते रहो उसको, स्विंग को, तो आपको बड़ा ट्रेड ना कभी भी छूटेगा नहीं। जैसे कि आप देखते हो, ये हमने थर्सडे को बड़ा ट्रेड मिला ना ये वाला, तो हमने छोड़ा नहीं इसको। थर्सडे वाला हमने पूरा इसका मजा लिया, ये राइट का। यहाँ पे जाके हम एग्जिट हुए थे, ये शूटिंग स्टार बना था। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, तो हम यहाँ पे अपना जो मैंने अभी एग्जिट करने का तरीका बताया आपको, इसके 35 पॉइंट नीचे हमने क्या किया, यहाँ पे जाके कहीं एग्जिट होगा। तो हमने पूरा जो है ये स्विंग जो बना पूरा बड़ा, ये हमने इसका पूरा प्रॉफिट लिया। उसके बाद फिर मार्केट बंद होते टाइम फिर दोबारा से ये नीचे आके फिर ऊपर चला गया। अब ऊपर फिर से चला गया तो इसका वो गिल्ट नहीं करना है कि मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया, यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेता तो मेरे को और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ब्रेकफास्ट लंच जो करते हो
सबका एक वो होगा, कैपेसिटी होगी करने की, कि भाई एक पराठा ब्रेकफास्ट में कितने, एक पराठा खाना है, 2 पराठे खाने हैं, कैपेसिटी है ना एक कोई भी। ऐसा नहीं है ना, आप अगर एक पराठा खाने का मन है और आपको अगर ज़्यादा टेस्टी लग रहा है तो एक की जगह 1.5 या 2 खा लोगे। ऐसा नहीं है कि एक की जगह आप 4 खा लोगे, ये होता है ना सर। अगर आप रेगुलरली जी सर, जी। एक पराठा खाते हो और अगर किसी दिन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, टेस्टी है, तो आप एक की जगह 2 खा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 की जगह 4 खा लोगे। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रॉफिट के टाइम पे भी वो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि मैं आज ही सारा प्रॉफिट लेके जाऊँ। अब आपकी यहाँ पे भी ना रूल फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे आपका मतलब दिन की कैपेसिटी, आपका जो भी आपने सोचा हुआ है, छोटे मतलब 1 लाख के अकाउंट में मान लो आपको 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5,000 का मतलब समझो ना, उस पे उसके हिसाब से आप लगाओ, परसेंटेज के हिसाब से। 5,000 का मतलब ये हो गया कि 5% का प्रॉफिट आपने एक दिन में कर लिया। अब आप कंपेयर करो, आपने अगर वो 1 लाख रुपए बैंक में डाला होता, उसको 5,000 बनाने में कितना टाइम लगता? 8-9 महीने लग जाते हैं। तो एक साल में आपका 5,000 बन रहा है। अब यहाँ पे मान लो आपने इंट्राडे में एक दिन में 5,000 बना लिया, तो शांति रखो फिर, ठीक है। अब एक दिन में 5% बना लिया, आप उससे शांति रख के सुकून से बैठो और सिस्टम को बंद करो। और दूसरे दिन क्या करो, वही रूल कि आपने मान लो आज 5% बनाया, तो दूसरे दिन आप उसको वैसे कैलकुलेट मत करना कि कल मैंने 5% बनाया तो आज भी मैं 5% बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में वो ध्यान रखना 60 से 70% मार्केट क्या करता है, वेट एंड वॉच करना पड़ता है। तो अगर एक दिन ट्रेड अच्छा बन गया तो दूसरे दिन जरूरी नहीं है कि 5% मिलेगा। दूसरे दिन अपने आप क्या करो कि कल मैंने अगर 5% का प्रॉफिट बनाया है, तो आप इस दिन जो है दूसरे दिन ये ट्राई करो, पहले तो वो जो 5,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया उसमें से दूसरे दिन आपको करना क्या है, मात्र 1,500 से 2,000 रुपये का रिस्क लेना है। तो क्वांटिटी कम कर देनी है, क्योंकि दूसरे दिन चांसेस आपके ये हैं कि लॉस हो सकता है, क्योंकि हर दिन मार्केट ऐसा मूव नहीं करेगा ना। जैसे यहाँ पे आप ये किया, यहाँ पे प्रॉफिट बना आपका अच्छा, यहाँ पे आप बना लोगे 5%, 6%, 10% ही बना लेंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, दूसरे दिन भी ना इस मूव के हिसाब से अपने माइंड को रखेंगे, यार कल प्रॉफिट बना था तो आज भी बनेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखो बनेगा नहीं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नीचे का ट्रेड बनाओगे ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे का ट्रेड बनाओगे तो ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, वो 5,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये कल के लॉस करोगे और 5,000 रुपये आज के, 10,000 रुपये लॉस करके जाओगे। आपने क्या किया, यहाँ पे रूल को तोड़ दिया। मैंने आपको क्या सिखाया कि 5,000 रुपये यहाँ पे आपने आज कमाए, तो यहाँ पे 1,500 से 2,000 रुपये का रिस्क लो। अगर आपका ट्रेड चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना, 2,000 रुपये मैक्सिमम उस प्रॉफिट में से, तो भी आपके पास 3,000 रुपये बचे हुए हैं। फिर वेट करो बड़े ट्रेड का, बड़ा ट्रेड फिर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे या तो ये मिल जाएगा आपको, यहाँ प्रॉफिट बन जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अब ये ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ये देखो यहाँ पे मॉर्निंग से एक ही ट्रेंड में है, तो यहाँ पे फिर आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा 3-4% का। तो जब भी आपका जिस दिन बड़ा प्रॉफिट बन जाए, तो 2-3 दिन फिर ना आप छोटा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो, 1-2% बन जाए ना आपके कैपिटल पे, बस ठीक है। फिर वो टाइम आएगा, 2-4 दिन के बाद वेट करने के बाद फिर टाइम आएगा बड़ा प्रॉफिट बनाने का। तो उसका वेट करोगे आप, अपने पैसे को बचा के रखो, अपने टाइम अपनी एनर्जी सारी बचा के रखो, और जब भी बड़ा ट्रेड मिले तो अपने ऐसे फॉलो करके फिर बड़ा ट्रेड बना लो। जैसे कि दूसरे दिन हमने क्या किया था, यहाँ पे बड़ा ट्रेड बनाया था, उसके बाद हमने क्या किया था, 30,000 कुछ का लॉस किया था। तो दूसरे दिन हमारा प्रॉफिट नहीं बना यहाँ पे कहीं, ये बड़ा प्रॉफिट बना था। यहाँ पे हमने 1,15,000 रुपये का प्रॉफिट बना था यहाँ पे, और दूसरे दिन उसमें से मैंने रिस्क कितने का लिया, 30-35,000 रुपये का। अब मैं सोचता है कि यहाँ पे मैंने 1,15,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, अब मैं क्या करता हूँ यार, पूरे 1 लाख रुपये का रिस्क लेता हूँ, क्वांटिटी डबल ले लेता हूँ जितनी भी बाय करता हूँ। वो क्या होता है, यहाँ पे फिर मैं 1 लाख की जगह 2 लाख रुपये का लॉस कर देता, फिर मेरा जो नेक्स्ट जो फर्स्ट डे का जो प्रॉफिट था वो भी चला जाता। तो फिर मेरे को एक तो मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता, मेरा पैसा कमाना जितना भी था वेस्ट हो जाता, और प्लस मेरा पूरा कॉन्फिडेंस वेस्ट हो जाता, कॉन्फिडेंस चला जाता। यहाँ पे जब आपका लॉस होता है तो प्रॉफिट जो लॉस तो होता है वो तो होता ही है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी लॉस हो जाता है। फिर आप दूसरा ट्रेड करने के लायक बचते नहीं हो, फिर आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, यार लॉस हो गया क्या करें। फिर आप या तो गलत ट्रेड लोगे उसको प्रॉफिट करने के लिए, या फिर रूल तोड़ोगे, तो फिर प्रॉफिट बनेगा नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रूल नहीं तोड़ा, यहाँ पे 1,15,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, और यहाँ पे हमने क्या किया, 30-35,000 रुपये का रिस्क लेके लॉस किया। दूसरे दिन हमें ट्रेड मिल गया, यहाँ पे कल फिर मैंने 63,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। आज फिर मैंने यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरा कुछ यहाँ से प्रॉफिट चल रहा था, और मैंने यहाँ पे छोटी सी एंट्री करी, और यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री करी है, तो अभी आज मेरा फिर बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। दिखाऊँ आज प्रॉफिट कितना चल रहा है मेरा, दिखाओ या नहीं? दिखाओ सर, दिखाओ, माया की तरफ दिखाओ। चलो दिखाता हूँ, ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, ये नीचे चल रहा है ना, आज की डेट ये दिख रहा है सबको, जी 70,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, यस सर। ठीक है।
अब इसमें मैं बताता हूँ, जो मैंने आपको जो अभी सब कुछ बताया वो, और मेरी वीकली की पोजीशन भी चल रही है इसमें, ठीक है। तो मेरे इसमें दोनों ट्रेड चल रहे थे, जो मैं आपके साथ लेता हूँ ना, जो आपको दिन में डालता हूँ अपने ग्रुप में और पेड ग्रुप में जो डालता हूँ, उसमें ये वाली जो इंट्राडे वाली पोजीशन ये वाली चल रही है। 46,000 का मैंने पुट बाय किया हुआ है, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ ना इंट्राडे, इस वाली, ये 20 लॉट मैंने बाय किए हुए हैं। इसमें मेरे को 19-20 हज़ार रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है। बाकी का जो प्रॉफिट है मेरा, वो ये मेरी वीकली वाली पोजीशन चल रही है। मैं करता हूँ वो वाली ट्रेड, शॉर्ट करता हूँ, मैं सेल करता हूँ। कॉल और पुट दोनों मैंने इसमें शॉर्ट किए हुए हैं। तो वो क्या होता है, जैसे टाइम पास आता रहता है, जैसे अभी थर्सडे को एक्सपायरी होगी, तो ये मैंने शॉर्ट किया हुआ है आपका पी, ठीक है। इसका ATP आ रहा है 203 में शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। इससे मेरे को लॉस हो रहा है। ये मैंने 40 लॉट शॉर्ट किए हुए हैं, ये मैंने 203 में ये भी शॉर्ट किए थे। ये 203 का अभी गल के कितना हो गया, 38 हो गया यहाँ पे। तो वो जो चैनल की बात कर रहे थे ना दिनेश जी, वो चैनल ये था कि हमने एक लाइन लगाई, ये रेजिस्टेंस लाइन ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे ना, ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे ऊपर गया थोड़ा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, और फिर ये नीचे ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट एरिया था ये वाला, इसको इसने ब्रेक कर दिया अभी आज। अगर आज के डेट में देखो तो इसने रेजिस्टेंस पे जो, सॉरी सपोर्ट पे जो बार बार सपोर्ट ले रहा था, इसने आज इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लगाते हैं ना हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लगाते हैं हम, ऐसे ही ये थोड़ा सा ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं हम। इसको देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप देखो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पे आप देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये यहाँ पे एक चैनल बन गया था। अब चैनल के हिसाब से क्या हुआ कि अभी इसका ये ब्रेकडाउन हो गया है। तो वैसे इस चैनल का के हिसाब से आप लगाओ तो आप पता है, मेरे हिसाब से इसके हिसाब से टारगेट निकाल सकते हो आप। ये चैनल का जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, ये अभी मेरे हिसाब से ना इसका टारगेट यहाँ तक बनता है। इसका ब्रेकडाउन होने के बाद इसका जो है टारगेट जो है यहाँ का आ रहा है, और ये आ रहा है, ये सपोर्ट के पास ही आ रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला सपोर्ट एरिया है। हाँ, तो मैं अभी बात कर रहा था कि इसका अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है नीचे, अभी ब्रेकडाउन दिया है इसने, लेकिन अभी क्या है ना, पूरी कंफर्मेशन नहीं आई है। कंफर्मेशन कब आएगी कि जो इसका लो ब्रेक इसने किया है ना, एक बार थोड़ा इसके नीचे और सस्टेन कर जाए अच्छे से, और एक बार ये ऐसे नीचे आकर ना एक रीटेस्टिंग भी कर ले, उसके बाद जब ये नीचे जाएगा तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बड़ा, यहाँ पे अभी दो रेजिस्टेंस खेल रहा है ना सर, ये सपोर्ट इनका नॉट रेजिस्टेंस। हाँ, मतलब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ये वाला जहाँ पे है ना, ये एक तो इस चैनल का सपोर्ट है ये वाला, और एक ये वाला सपोर्ट है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी तकलीफ आ रही है तोड़ने में। यहाँ पे अब इसको अगर ये तोड़ देगा ना, क्योंकि जितने लोग थे यहाँ पे बायर्स, वो यहाँ पे डबल एंटर है। हाँ बिल्कुल यहाँ पे डबल लेंटर पड़ा हुआ है, छत होती है ना, डबल लेयर है उसकी। तो यहाँ पे जब इसको तोड़ देगा एक बार अच्छे से कब तोड़ेगा, पहले इसको तोड़ने के बाद ना एक बार रीटेस्टिंग कर ले यहाँ पे, और रीटेस्टिंग करने के बाद जब सेकंड टाइम आएगा ना यहाँ पे, तो फिर ये जाएगा तेजी से। तो हमारा टारगेट जो यहाँ तक का हो जाएगा। तो ये टारगेट भी यहीं तक आ रहा है। ये पहले इसका सपोर्ट एरिया था ये वाला, ये जो टारगेट आ रहा है सपोर्ट के पास ही आ रहा है। तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ये वाला, ये अच्छा खासा बन जाएगा। तो ये अगर कोई ये मारू बोजू पे ट्रेड बना के आया है और वो अगर अपना रूल फॉलो करता रहे चुपचाप, तो मार्केट ने अभी आपको एग्जिट नहीं किया है, मार्केट का वेट करो। अब ये वाला जो तरीका बता रहा हूँ, इसमें पता है क्या होगा, कभी कभी आपको ना बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे। आप ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो जब वो ऊपर नीचे करेगा मार्केट तो आप एग्जिट कर जाओगे। लेकिन जब महीने में 2-4 ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएंगे कि ऐसे ट्रेडिंग करते आपको कभी कभी ऐसा होगा, महीने में 1-2 बार ऐसे ट्रेड मिलेंगे कि 1000-1500 पॉइंट भी मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में, कॉल साइड या पुट साइड में। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट क्या होगा ना, गिरता चला जाएगा। ट्रेंडिंग हो जाता है ना मार्केट कभी कभी 1000-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो वो ट्रेंडिंग मार्केट आप कैप्चर कर सकते हो इस वाले तरीके से। आप ऐसे करते चले जाओ उसको, स्टॉप लॉस को स्विंग पे। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा ना तो स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा कभी भी। जब भी कभी स्विंग को ब्रेक कर जाए आप एग्जिट कर जाओ, और जब तक स्विंग ब्रेक ना करे आप अपने से बने रहो। तो यहाँ पे आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, 500-600-1000 पॉइंट एक दिन में बन जाएंगे। और जब भी 1000 पॉइंट या 500-600 पॉइंट एक दिन में बन जाए तो दूसरे दिन बिल्कुल अपने माइंड को शांत करके बैठना कि आज मेरे को छोटा प्रॉफिट भी मिल जाएगा ना, 100 पॉइंट भी मिल जाएंगे तो बहुत है। दूसरे दिन ये मत कोशिश करना कि कल मैंने 500-600 पॉइंट बनाए तो आज भी मेरे को 500-600 पॉइंट मिलेंगे। फिर वो 500-600 पॉइंट नहीं बनेंगे, वो फिर उस दिन
वो लेके जाएगा आपके पैसे मार्केट। तो वही तरीका कि 500 पॉइंट अगर कमाए हैं एक दिन, तो उसमें से आपको देने हैं दूसरे दिन 100 पॉइंट, ज़्यादा नहीं देने, 400 पॉइंट अपने पास रखो बचा के। और इस सपोर्ट के पास फिर से जो है एक हैमर कैंडल बन गई है, लेकिन अभी क्या है कि अब हम यहाँ पे सेम वाला रूल लगाएंगे। कौन सा वाला? जो हमने यहाँ पे लगाया था। इस हैमर के ऊपर 3 कैंडल में हमारा ऑर्डर लग जाना चाहिए ऊपर का। तो 3 कैंडल में कहा इसका हाई है अभी 45,790 मान लेते हैं, तो इसमें 35 पॉइंट प्लस कर लो, तो आपका ऑर्डर कहाँ लगेगा? 825 पे। जी सर, 825 पे लगेगा ऑर्डर ऊपर का। तो अभी हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं 825। अब यहाँ पे हमारी सेम कंडीशन है वही वाली कि अगर इसने 3 कैंडल में ब्रेक किया तो हम यहाँ पे सी वाई करेंगे। कौन सा वाला सी वाई करेंगे यहाँ पे बताओ? 45,800। 45,800। गुड। तो हम यहाँ पे 45,800 का सी वाई कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? जब ये इस के बाद 3 कैंडल में हमारा ऑर्डर लग जाना चाहिए। अगर 3 में नहीं लगा तो हम नहीं करेंगे फिर भाई। तो अभी देखते हैं कि ऑर्डर लगता है नहीं लगता। 1 अगस्त से हम सब लोग एक साथ ट्रेड करेंगे, रियल ट्रेड, ठीक है? रियल ट्रेड करेंगे। और रियल ट्रेड में कोई भी जो है, अभी रियल ट्रेड का मतलब ये है जो मैंने आपको रूल सारे लिखवाए हैं उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे कि अपने कैपिटल को पहले डिवाइड कर लेंगे 5 पार्ट में। अगर 1 लाख रुपए हमारे पास, तो पहले हम 20,000 डालेंगे, उस पर हम पूरा 1 महीने 2 लॉट पे प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रॉफिट नहीं कमाना है यहाँ पे, ये मत सोचना है कि प्रॉफिट कमाने के लिए डाल दें 20,000 रुपये। यहाँ पे हम 20,000 रुपये से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब अपने सेट करेंगे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस लगाना, साथ में कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बाय करना है, पी बाय करना है, सी बाय करना है, वो सब प्रैक्टिस में ना 1 महीने लग जाएगा पूरा आपको। इसमें बहुत सारी गलतियाँ करोगे आप, तो वो सारी सुधर जाएंगी आप, ठीक है? उसके बाद पूरा महीना ये मान के चलना, पूरे महीने जो आपने जो 20,000 रुपये डाले हैं वो जीरो करने के लिए डाले। ये माइंड में लेके चल, होगा नहीं जीरो पूरा, लेकिन माइंड में ये लेके चलना कि जीरो करने के लिए डाले मैंने 20,000 रुपये। उससे आपको पूरा लर्निंग हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? तो 1 लाख में से 20,000 रुपये हमने डिवाइड करके उसमें प्रैक्टिस किया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ क्या स्टेप उठाना है फिर हम आगे बात करेंगे। पहले हमारा स्टेप ये है, इस महीने में जो बचे हुए बैलेंस डे हैं उससे पहले हमें जो अभी जैसे करते हुए आ रहे हैं सभी लोग वैसे ही करेंगे। पेपर ट्रेडिंग, अभी रियल ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अब ये मैंने जैसे प्रोसेस बनाया कि पहले आपको सिखाया जाए फिर आपको सपोर्ट ग्रुप में डाला जाए। तो पहले उसका पर्पस क्या है मेरा, कि पहले मैंने जो आपको सिखा दिया तो आप क्या करोगे, मेरा वेट नहीं करोगे, आप इजीली खुद से ट्रेड बना सकते हो। मैं बाद में आगे पीछे 1-2 मिनट के बाद डालूंगा तो आप ऑलरेडी उसमें डिसीजन ले लोगे। मेरे डालने के बाद क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ ठीक है हम सही कर रहे हैं भाई। इतना सपोर्ट ग्रुप का मतलब ये है, ठीक है? आप खुद से ट्रेड बना पाओ। अगर पहले ही आप उसमें सपोर्ट ग्रुप में मैंने क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि पहले भी सपोर्ट ग्रुप में ऐड करूंगा तो आपको कोई फायदा नहीं। अभी तो मैं सपोर्ट ग्रुप वाला आपको इसमें भी देता हूँ, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ। जो सपोर्ट ग्रुप में डालता हूँ सेम पेड वाले में, वो आपको भी डाल देता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा आपको पता लगेगा कि कैसे सपोर्ट मिल रहा है आपको, ठीक है? तो और बात आई अभी जो आपने बात करी थी ना, कॉल पुट वो जो देते हैं टिप्स, तो अभी मैं आपको बताता हूँ जिसने भी अकाउंट ओपन किए हैं डीमैट अकाउंट, आप सबके पास या तो कॉल आ रही होंगी या फिर आएंगी। आपको टिप वाले ना कॉल करेंगे कि सर आप कैसे, और आपको ना पूरा नाम लेके ना ऐसे कॉल करते हैं, और आर के चौहान सर आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है? आप कहोगे इसको पता कैसे मेरा ट्रेडिंग कैसे चल रहा है? ऐसे बोलेगा राजेंद्र जी आपका ट्रेडिंग कैसी चल रही है? राजेंद्र जी बोलेंगे इसको कैसे पता? फिर वो पूरा कॉन्फिडेंस से बात करेगा, सर हम आपको ना ट्रेडिंग की कॉल देंगे और आपका दिन में बड़े बड़े वो लालच देंगे आपको, दिन में आपको 40,000 रुपये का प्रॉफिट कराएंगे, 50,000 रुपये का प्रॉफिट करवाएंगे, ठीक है? वो आपको क्या करेंगे, वो भी भेजेंगे, आज देखो हमने इतना प्रॉफिट करवाया था, यहाँ पे कॉल बाय करी थी, यहाँ पे मैंने ना अपने आईपीटी ग्रुप में एक मैसेज पोस्ट किया है अभी तुरंत, उसको देखिए, वैसे मैसेज आएंगे आपको। हाँ ये दिनेश जी को भी आ रहे हैं, तो इस टाइप के मैसेज। हाँ सर मुझे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ही किसी ने डाल दिया था। टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करते हैं आपको जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे लोग, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, आपको मैसेज करेंगे इस टाइप से इतना प्रॉफिट हुआ, आज की डेट में हमने इतना प्रॉफिट बनाया, ये सब कुछ आपके मैसेज आएंगे। तो आप या तो उसको कॉल को अपने डीएनडी करा लो, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब वाली कॉल वो करा लो। उनको बिल्कुल भी इंटरटेनमेंट मत करना, वो लालच देंगे बहुत सारे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जितने ब्लेंडर हैं सब कर चुका हूँ मैं। स्टार्टिंग में जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी तो मेरे साथ ये सारे सीन हो चुके हैं, और मैं उस टाइम उनके लालच में मैंने मतलब कि 3-4 महीने काम भी किया है।
पहले आपको फ्री बोलेंगे कि सर हम आपको ना फ्री ट्रायल देंगे, आप पैसे मत दो, जब आपका प्रॉफिट बन जाएगा तब पैसे दे देना। फ्री ट्रायल के चक्कर में मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं उन लोगों के चक्कर में, एक दो के साथ नहीं, कम से कम बता रहा हूँ 20 कंपनियां मैंने ट्राई की, 20 लोगों के कॉल और पुट और ये टिप्स वगैरह ट्राई किया हुआ है, कम से कम 20-25 लोग, और 20-25 लोगों को मैंने कम से कम 2-2.5 लाख रुपए दिए। पहले वो फ्री ट्रायल देते हैं, उसके बाद जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, उनका काम क्या होता है कि 100 लोगों का एक बंदे को डेटा दिया, 50 लोगों को बोलेंगे तू सी बाय कर ले, 50 लोगों को बोलेंगे तू पी बाय कर ले। मार्केट या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं तो जाएगा ही। आप जिन 50 लोगों को बोला सी बाय करने को, मार्केट अगर ऊपर चला गया, उसका प्रॉफिट बन गया, उसको बोलेंगे सर आपने देखा कितना बढ़िया कॉल था मेरा और आपने कितना प्रॉफिट कमाया। 1-2 दिन के बाद जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा ना ट्रायल में, मान लो 5-10 हज़ार का प्रॉफिट कमाया, वो आपको बोलेंगे सर 10 हज़ार की सर्विस हमारी ले लो महीने की। आप कहोगे यार इसने एक दिन में मेरे को 10 हज़ार का प्रॉफिट कराया, कोई बात नहीं 10 हज़ार देता हूँ उसको, महीने में तो पता नहीं 3-4 लाख रुपये कमा के दे देगा। और बोलेगा भी सर आप देखो मैं एक महीने में 2 लाख रुपये कमा के दिखाता हूँ, और उसके बाद आपने पैसे दे दिए। अब जो दूसरे साइड वाले लोग थे 50 लोग, उनको लॉस हो जाएगा, उनको बोलेंगे सर मैं आपको दूसरी कॉल देता हूँ, उसमें आपको कवर करवाता हूँ। तो इस चक्कर में क्या होगा कि आप उनको ही पैसे देते रहोगे, खुद का प्रॉफिट बनेगा नहीं। तो ये सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारे मैंने कारनामे कर रखे, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इनके चक्करों में बताना है। फ्री ट्रायल देंगे पहले, और फ्री ट्रायल के बाद फिर आपको लूटना स्टार्ट कर। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा किसी को भी, किसी ने भी प्रॉफिट बनाया है मार्केट में, कि किसी की टिप्स पे या किसी की कॉल पे कोई भी आपने नहीं सुना होगा, न्यूज़ में कहीं पर भी आपने रियल लाइफ में कहीं कोई बंदा नहीं देखा होगा कि किसी ने प्रॉफिट बनाया, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है। जितने लोगों ने प्रॉफिट बनाए हैं स्टॉक मार्केट से, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद सीखा है, और सीखने के बाद उन्होंने खुद से प्रैक्टिस करी है, तभी यहाँ पे जाके उन्होंने प्रॉफिट बनाया। और उसमें मैं भी आता हूँ। मैंने भी जो है यहाँ पे पहले टिप्स के चक्कर में स्टार्टिंग में बहुत पैसे गंवाए, और उसके बाद खुद से अपने आप को इस लाइक किया, खुद सीखा मैंने, तब जाके मेरा प्रॉफिट बनना स्टार्ट किया है, और वही रूल फॉलो किए सारे डिसिप्लिन के साथ, तब जाके। उन चक्करों में मैंने काफ़ी सारे पैसे गंवाए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत बहुत मतलब पैसे बर्बाद किए थे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का खास ध्यान रखें। कोई भी टिप्स का कॉल आता है वो डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे, और राजेंद्र सर कैसा ट्रेडिंग चल रहा है आपका, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किस सेगमेंट में कर रहे हो, आप बताएंगे आपसे, ऐसे फ्रेंडली बातें करेंगे, सर मैं आपको इतना पैसे कमा के दूंगा, ये करेंगे। तो ये सब फ्रॉड कंपनियाँ हैं, ये सारी इंदौर, गुजरात, ये सबसे कॉल आते हैं। आजकल दिल्ली में भी खुल गए हैं, पहले दिल्ली में नहीं थे, अब दिल्ली में भी खुल गए। तो कहीं से भी कॉल आ सकता है आपको, ज़्यादातर इंदौर और गुजरात से कॉल आते हैं लोग। ये वाला प्रॉपर हैमर बना है सर, ऊपर को जा रहा है पूरा मार्केट से। हाँ, अभी हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, जो हमारी कंडीशन थी उसके हिसाब से पूरा यहाँ पे हमारा हैमर बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे वो है अभी इस हैमर के नीचे, ये रेड वाली लाइन जो है हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे 825 पे, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 925 का। तो 925 आपका आ रहा है यहाँ पे। मैंने जो पूरा जो टाइम फ्रेम रखा है ना इसका, 3-4 महीने सिखाने का, उसके बाद 4-5 महीने आप पेड ग्रुप में रहोगे, उसमें फिर ट्रेड करोगे साथ साथ। 1 साल में आप लोग सारे लोग जो है वो परफेक्ट हो जाओगे। 1 साल लगेगा भी, अभी आप ये मत सोचना कि ये हो गया तो बस हो गए हम परफेक्ट। 1 साल लग जाएगा आपको पूरा समझने में अच्छे से। तो 1 साल में आप पूरा परफेक्ट हो जाओगे, फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद से कर सकते हो ट्रेड। सबसे बड़े जो स्टॉक मार्केट के जो लोग बोलते हैं ना भगवान, वॉरेन बफेट, सबने नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट हो गए, झुनझुनवाला हो गए, इन्होंने जो है साल का 20 से 25% ही ग्रो किया है, तब जाके उनका इतने बड़े नाम आते हैं, और इन्हें अरबों खरबों रुपए कमाए। उसके पीछे क्या है, कंसिस्टेंसी है। 1 साल का नहीं है वो, कई सालों का वो प्रॉफिट है उनका, तब जाके वो अरबों खरबों रुपए बने उनके। तो यहाँ पे वो एक्चुअली क्या है, तकलीफ इसलिए आती है, लोग ये सोचते हैं स्टॉक मार्केट में रातों रात या महीने भर में या 3 महीने में अमीर बन जाएंगे, वैसा नहीं है। जैसे बिजनेस में रातों रात कुछ नहीं होता ना, आप ये दुकान लेके बैठे हो राजेंद्र जी, कितने सालों से काम कर रहे हो, तो ऐसे प्रॉफिट बनता रहता है, ऐसे ही यहाँ पे ही बनता रहेगा। लेकिन मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, वो फिर यहाँ पे क्या है कि कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा टाइम होगा ना आपको, उतना यहाँ पे आपकी जो है वो कंपाउंडिंग होती रहेगी। कंपाउंडिंग हर चीज़ की, पैसे की नहीं, आपके माइंड की भी कंपाउंडिंग हो रही है। यहाँ पे जो आप सीख रहे हो ना, इसकी कंपाउंडिंग हो रही है, एक प्रोसेस तैयार हो रहा है कि अच्छा यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे मैंने लिया होता तो यहाँ पे मेरा लॉस होता है, यहाँ पे मैंने लिया होता मेरा प्रॉफिट होता। तो ये भी आपका एक प्रोसेस चल रहा है, माइंड आपका तैयार हो रहा है। मेन यहाँ पे माइंड को तैयार करना है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो किसी को 1 महीने भी सिखा दो वो सीख जाएगा, बच्चा भी सीख जाएगा 10-15 साल का, कि ठीक है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है,
और ठीक है यहाँ पे कोई कैंडल बनेगी, 4 5 6 कैंडल्स हैं वो बनेगी, कितना 1 महीना लगेगा सिखाने में, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पूरा जो आपका माइंड तैयार हो रहा है कि कब, अब इसके साथ साथ आपने, मैंने आपको कैंडल स्टिक सिखाया, सपोर्ट सिखाया, उसके बाद मैंने आपको उसमें कंडीशन भी बताई कि आप कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। अब यहाँ पे ट्रेड हमने छोड़ दिया, अच्छा हुआ, ये वाला ट्रेड हमने छोड़ दिया ना, नहीं लिया, यहाँ पे हमारी कंडीशन मीट नहीं हुई। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया ये वाला, यहाँ पे हमारी कंडीशन मीट हो गई, अब ये ट्रेड हमारा अच्छा खासा चल रहा है। मैंने बताया ना, जब इसको जाना होगा तो फिर आपको टाइम नहीं लगाएगा ये जाने में। अब हमारा थोड़ी देर में टारगेट आने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो कहाँ पे ट्रेड लेना है, सपोर्ट पे आपका हैमर बन भी रहा है तब भी आपको वहाँ पे छोड़ना है कब ट्रेड, ये आपको पता होना चाहिए। अभी वाला ट्रेड हमने नहीं लिया, ये चला ही नहीं। अभी वाला ट्रेड हमने लिया है, देखो चल रहा है अच्छा खासा। अभी आपको यहाँ से 825 पे आपने बाई किया था, ये इसने हाई लगा दिया आपका, 900 का हाई लगा दिया, 75 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बन गया यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके माइंड को तैयार करने का। इसमें आपको, इसमें कई लोगों को ना बहुत साल लग जाते हैं, जिनके पास गाइडेंस नहीं होती, कोई सपोर्ट बंदा नहीं होता किसी का, जो खुद से आते हैं, वो क्या है वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है उनको। मैंने आपको 1 साल का क्यों बताया, क्योंकि आप गाइडेंस में काम कर रहे हो, तो गाइडेंस का कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। यहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। जो गाइडेंस में नहीं करेंगे वो स्टार्टिंग में उनके 3 4 साल खराब होंगे प्रोसेस समझने में पूरा। गाइडेंस का यही फायदा है कि आप किसी का एक्सपीरियंस का एक, आप जो है, जो उसने, किसी ने, बंदे ने टाइम जो बिताया है उसका फ़ायदा उठा रहे हो, तो उससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचे। तो आप 2 तरीके से सीख सकते हो, या तो अपना पूरा टाइम और पैसा बर्बाद करो, आप खुद भी सीख सकते हो, तो आपको टाइम भी लगेगा ज़्यादा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, या किसी दूसरे जिसने यहाँ पर टाइम और पैसा बर्बाद किया हुआ है उसका आप यूज़ कर लो, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका पैसा भी बच होगा, तो लगेगा लेकिन कम लगे। तो आज का हम एंड करें, टारगेट आ गया हमारा, थोड़ा सा रह गया। सर थर्सडे को मेरे 5 टारगेट हिट हुए। अच्छा, अरे आप भी हो यहाँ पे, आपके 5 टारगेट हो गए आपने। आप बताओ फिर, अपना बताओ कितने प्रॉफिट किया आपने। मैंने टोटल 6 ऑर्डर लगाए, जिसमें 2 एसएल हिट हुए और 4 प्रॉफिट हुए। नेट बताओ कितना प्रॉफिट किया आपने। नेट हम्म, नेट मेरा हुआ 45,350। गजब कर दिया आपने तो। आपको तो तालियां बजानी चाहिए, तालियां बजा दो मैडम सब। मतलब कि एक हफ्ते में आपने कितना प्रॉफिट किया टोटल माइनस करके, 45,000। जी 45,000। उस दिन तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पैसे डाल दिए होते तो मैं तो मजा आ जाता। हाँ, थर्सडे को मुझे यही फीलिंग आ रही थी आती है कि सब, काश पैसे डाला होता। सबको आती है वो। ऐसे डाल दिए होते तो उसी दिन शाम को घर पे रेड पड़ जाती। इतना प्रॉफिट बना दिया आपने। थर्सडे को मैंने वाइफ को बोला था जी, कि मतलब आज मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे तो 45,000 कमा लिए होते। हाँ, तो आपको भी सेम फीलिंग आ रही होगी। थर्सडे को ये हुआ था। हम लोग देखो सर, टारगेट आ गया हमारा बात करते करते। 825 पे हमने यहाँ पे एंट्री थी हमारी, और ये 928 आ गया हमारा टारगेट, यहाँ पे हो गया डन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियल ट्रेड में अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर हमने 2 लॉट यहाँ पे बाई किए हुए हैं तो हम यहाँ पे 1 लॉट एग्जिट करेंगे, और अपना जो स्टॉप लॉस हमारा जो यहाँ पे था, ये स्टॉप लॉस था ना यहाँ पे, अब अपने स्टॉप लॉस को उठा के लाएंगे अपने एंट्री प्राइस पे, जो हमने जहाँ पे एंट्री करी थी ना वहां पे लाके लगा देंगे। तो अब हमारा ये जो ट्रेड है, वो हमारा ट्रेड बिल्कुल रिस्क फ्री हो गया, 0 रिस्क है इसमें हमारा। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे मान लेते हैं क्या 100 का वो ले लेते हैं एक अंदाजा, ठीक है। मान लेते हैं हमने 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करी थी, और 100 क्वांटिटी में हमने क्या किया, 50 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दी 100 पॉइंट लेके, और बची हमारे पास बैलेंस 50 क्वांटिटी। 50 क्वांटिटी में हमने स्टॉप लॉस लगा दिया अपने एंट्री प्राइस का, जहाँ पे हमने एंट्री करी थी। तो अब हमारा रिस्क जो है वो 0 है इसमें। अब अगर मार्केट नीचे आ भी जाएगा तो हमारा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा लेकिन लॉस नहीं होगा, इसमें हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, ग्रीन में ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रेड करना है। रियल ट्रेड जब हम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। तो अभी हमारा आज की डेट में एक ट्रेड ये मॉर्निंग में बना था मारूबोजो के हिसाब से रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये परफेक्ट रेजिस्टेंस में मारूबोजो बना, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना, यहाँ पे हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे मैंने कहा था हम थोड़ा सा वेट करेंगे इस जगह पे कि यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है यहाँ पे। तो अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर ये यहाँ पे हैमर बना, तो हमने यहाँ पे एंट्री करी। अगर ये सपोर्ट नहीं लेता, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता, तो मैंने कहा था यहाँ पे एंट्री हमारी कब बनेगी, अगर ये थोड़ा नीचे चला जाए, नीचे जाने के बाद एक बार रीटेस्ट कर ले, और रीटेस्ट करने के बाद अगर कोई कैंडल बनती तो यहाँ पे नीचे का अच्छा खासा हमारा टारगेट बनता था। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन थी वो मीट नहीं हुई नीचे वाली, ठीक है ना।
और ये वाला हमारा ट्रेड अगर कोई लेता, ये भी हमारी कंडीशन मीट नहीं हुई ये वाली, तो हमने ये ट्रेड छोड़ दिया। उसके बाद हमें ये वाला ट्रेड मिला अच्छा खासा, हमने ये ट्रेड बनाया। अब आप देखो ये रेजिस्टेंस, ये स्विंग वाला रेजिस्टेंस है, यहीं पे जाकर रुक गया ये। अब यहाँ पे एक कैंडल बन रही है शूटिंग स्टार, जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। तो यहाँ पे कैंडल बन रही है, अब ये अभी बनी नहीं है फिलहाल, अभी बन रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा सा 2-4 कैंडल अगर समय बिता दे, अगर ये 3-4 कैंडल यहाँ पे बना दे ना, और उसके बाद ये दोबारा से इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। और अगर ये यहाँ पे इससे समय बिता के ऊपर नहीं गया तो फिर नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे अपने रिस्क को जो है छोटा कर लेना है हमें। तो अभी जब रियल ट्रेड करोगे तो काफ़ी सारे आपको एक्सपीरियंस होंगे कि कौन सा ट्रेड लेना है कौन सा नहीं लेना है। सारे ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, आप दिन में मैक्सिमम डिसाइड करना है आपको, वही ब्रेकफास्ट और लंच के जैसे। लंच में जैसे आप एक पराठा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 2 खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खाओगे, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी ट्रेड आपको डिसाइड करनी है कि दिन में मेरे को मैक्सिमम कितने ट्रेड लेने हैं, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा हो गए तो 4। वही पराठे का सीन के 2 पराठे आप खाते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो 3-4 खा सकते हो। तो वही 2 से 3 ट्रेड का आप डिसाइड करो कि 2 से 3 ट्रेड लेने मेरे को, इससे ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है। कभी ज़्यादा हो गया, कभी मार्केट बहुत अच्छा है, बार ट्रेड मिल रहा है, तो मैक्सिमम 4 से ज़्यादा आपको लेने नहीं है दिन में ट्रेड। ये आपको सारे रूल्स जो है डिसाइड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 5 ट्रेड 6 ट्रेड 7 ट्रेड लेते जा रहे हो, ऐसे नहीं करना। मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लेने, कभी कभी महीने में हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड। 4 ट्रेड मतलब बहुत ज़्यादा हो गए। वो उस दिन की बात कर रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छा खाना बना था, भूख लग रही थी बहुत तेज, तो हमने 2 की जगह 4 पराठे खाए। ये कभी कभी की बात है, रोज नहीं कर सकते हैं। अभी ये बियरिश एंगल फिर बन गया है सर। हाँ, अब ये देखो बेयरिश सिंगल थिंग बन गया। तो हमने क्या किया था, अपना यहाँ पे जो एंट्री करी थी वो प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अब अगर ये बेयरिश सिंगल थिंग के बाद, अब रूल हमारा क्या है, हमारी कंडीशन यहाँ पे मीट हो रही है, ये देख लेते हैं। अगर बेयरिश सिंगल थिंग पे आप सोचो प्लानिंग करोगे ना नीचे का ट्रेड लेने का, तो यहाँ पे आप कंडीशन देखनी है हमें क्या, हैमर, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे ना बेयरिश सिंगल थिंग का ना पूरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कम से कम 7 से 8 कैंडल बननी चाहिए लगातार, रेड और ग्रीन दोनों मिला के। तो यहाँ पे जो बनी है वो लगातार बनी है 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी है, और 7वां बन गया आपका ये कम से कम 8वां बनना चाहिए, जो कि ट्रिगर कैंडल है ना हमारी। ये 7 कैंडल कम से कम मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम 8वीं कैंडल ये बनती है ना बेयरिश सिंगल थिंग, तब हम इसको इंपॉर्टेंट देते। अभी हम इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस टाइम पे किस कैंडल को इंपॉर्टेंट देनी है, किस टाइम पे किस कैंडल को इंपॉर्टेंट नहीं देनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हर टाइम पे हम कैंडल को इंपॉर्टेंट देंगे तो वही बनती रहेंगी कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे 6 कैंडल के बाद ही बन गई, इसको नहीं देनी इंपॉर्टेंट। अगर ये 7 कैंडल के बाद बनती ना तो हम इसको इंपॉर्टेंट दे सकते हो। आप मान लेते हैं हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, हमने यहाँ पे आधी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे कि यहाँ पे अभी नीचे आ गया, अब यहाँ पे अभी नीचे आया है, अभी हम अपना स्टॉप लॉस यहीं पे रखेंगे, अभी वेट करेंगे थोड़ा सा और ऊपर जाए ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसे करके एक स्विंग बन जाएगा। तो जब स्विंग बन जाएगा तो हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आएंगे, बट अभी नहीं, अभी बना नहीं है स्विंग, ये अभी बनने के प्रोसेस में है। जब तक ये बनेगा नहीं, जब तक हम अपना स्टॉप लॉस ओपन नहीं करें। तो अभी देखते हैं स्विंग बनता है नहीं बनता है। तो अभी बाकी का मैं अपडेट करता हूँ आपको ग्रुप में। आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। सर थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। बाकी इस वाली कैंडल के साथ जो मैंने आपको बताई है वो मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। आज के लिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।